ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरञ्जस्य ज्ञानाञ्जनशलाकये चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपगदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवां च श्रीरूपं सागरजातं सगन रघुनाथान्वितं तां सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगन ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयदां सुरदौ पंगोर्मम मंदमतेर्गति मत्सर्वस्य पादाम्बोजौ राधा मदन मोहनौ दिव्यद्बृन्दारण्य कल्पद्रुमादग श्रीमद्रत्नाकारो सिंहासनोस्तौ श्रीमद् राधा श्रील गोविंद देवो प्रेस्ते लिबि सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभि वंशी वटतटस्थित कर्षन् वेणुस्वनैर्गोपीर्गोपीनाथ श्रीयस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामिनिति नामिने। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती नामिने। श्री वर्षभानवि देवी दयिताय कृपाद्ये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्वल प्रेमाद्य श्री रूपानुग भक्तिद श्री गौर करुण शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्रीमूर्तये दीनदारिणे रूपानुग वृद्ध अपसिद्धांत द्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलंब रसाम्बोधे पादाम्बुजाय ते नमः। नमो भक्ति विनोदान भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगवराय ते गौरवीर भाव भूमस्त्वं निर्देश सज्जन प्रिय वैष्णव सर्वभौम श्री जगन्नाथाय ते नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्त रूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्त्याख्यं नमामि भक्त शक्तिकं। नाम श्रेष्ठं मनुमपि सच्चिपुत्रमत्र स्वरूपं रूपं तस्याग्रजम् उरुपुरीं मादरीं गोष्ठवतीं रूप राधाकुण्डं गिरिवरमहो राधिका माधवासं प्राप्तो यस्य प्रतीद्व श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज हम नाम ध्यान से नाम जप करने का क्लास में सेकंड क्लास में दूसरा क्लास में है हम। ये जो नाम के बारे में एक दिन में दो दिन में बोला नहीं जाता। ये तो हर दिन बोल सकते हैं, जिंदगी भर बोल सकते हैं। भगवान नाम में सभी कुछ सब कुछ रख दिए। इसका महत्व हम जानेंगे तो हमको ध्यान भी आएगा। इसलिए बार बार नाम का शक्ति के बारे में, नाम जप करने का मूल्य के बारे में बोला, बार बार बोलते हैं। ये नाम जप करना ही हमारा जिंदगी का बहुत बड़ा सेवा है। नाम जप करना सेवा है। कुछ लोग, बाहर के लोग सोचते हैं नाम जप करना आलसी लोगों का काम है। नहीं, जप नाम जप करके ही हम भगवान को पाने वाले हैं। बाकी जो भी सर्विस हम करते हैं, प्रचार करते होंगे, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते होंगे, भगवान का सेवा करते होंगे, जो भी सेवा पूरा की पूरा जो भी सेवा है, इसका सहायता करने वाला सेवा है। नाम संकीर्तन ही हमारा महत्वपूर्ण नंबर वन काम है।
तो ये इस इसका महत्व हम जान चुके होंगे, तो ध्यान ऑटोमेटिक आएगा। जैसा कि अभी आपको, आपके पास बहुत कीमती वाला चीज हाथ में दे दिया, तो आप उसको कैसे पकड़ेंगे, उसको कितना ध्यान से रखेंगे? क्योंकि अभी मानो आपके हाथ में 1 करोड़ का एक मूल्य हीरा हाथ में है, उसका महत्व बहुत ज्यादा महंगी है, तो क्या करेंगे उसको? उसको बहुत ध्यान से संभाल के उसको रखेंगे। तो ये नाम जप करना हमारा भक्तिमय सेवा है। ये सेवा हम इधर नहीं, उधर भी वही करने वाले हैं। तो 4 युग में एक एक धर्म, युग धर्म बोला है ना, सबको मालूम है। सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग, हाँ कल युग। ये 4 युग में 4 युग का युग धर्म है। मगर उसके साथ नाम संकीर्तन भी है। सतयुग में भी नाम संकीर्तन के द्वारा हम भगवान को पा सकते हैं। त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग में भी नाम संकीर्तन के, कलयुग में स्पेशली ये नाम संकीर्तन ही युग धर्म है। तो सभी युगों में नाम संकीर्तन जप करना भगवान के साथ हमारा संबंध जोड़ने का इम्पोर्टेंट, बहुत मूल्यवान तरीका है। तो इसी को लेके हम भगवान को लेके भगवान के पास जाने वाले हैं। क्यों? बाकी सब मार्ग, ज्ञान मार्ग है, अष्टांग योग मार्ग है, कर्म योग है, बहुत कुछ योग थोड़ा कम है, बहुत कम है। जैसे अब हम भक्ति योग के तुलना में, भक्ति योग में भगवान को लेकर भगवान के पास जाते हैं। तो इसलिए इसका मूल्य बहुत अच्छा है, इसका इसका 100% सक्सेस है। अब मानिए, अब भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान का नाम संकीर्तन में आप भाग ले रहे हैं, आप कैसा भी इसमें जोड़ रहे हैं, तो आपका सक्सेस गारंटीड है। तो इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौका को क्यों खोना, ये सवाल है। जब हम ध्यान के बिना ऐसे ही जब करेंगे, क्या उसका परिणाम होगा? क्या परिणाम होगा? ठीक है, नाम जप करते हैं मगर ध्यान से नहीं है, क्या होगा? फिर भी फल तो मिलेगा, मगर हम जो एक्सपेक्ट करते हैं वो फल नहीं मिलने वाला है। तो हम कर ही तो रहे हैं, जब तो कर ही रहे हैं, तो ध्यान से कर ले। तो मन को, जब जब करने के पहले मन को समझाना शुरू करना चाहिए। ठीक है, तुमको तो टाइम तो करना ही है, इतना 2 घंटा, 2 घंटा जब जब तो करना ही है, तुम बैठ लो ना, उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ऐसा माइंड को हम काउंसलिंग दे के फिर शुरू करना है बार बार। दिस इज कॉल्ड सेल्फ काउंसलिंग। सेल्फ काउंसलिंग हर रोज सीखना चाहिए, और हर हर व्यक्ति को सीखना चाहिए। तो मन को आप समझाना चाहिए, कुछ स्पेशल प्रेयर्स भी है, तमिल में इधर उधर है। मन का शिक्षा यही है। मन को हम बार बार समझाना चाहिए, अभी करना क्या है तुमको, इधर किधर इधर उधर बढ़ता भटकते क्यों? यही जो है हमारा सब कुछ करने वाला है। इसका सहायता हम लेंगे, इसका पैर हम पकड़ेंगे, इनका चरण कमल हम पकड़ लेंगे, तो बाकी कुछ भी तुमको दुख नहीं आएगा। माइंड काउंसलिंग अब शुरू करना पड़ेगा, नहीं तो माइंड भटकते रहेगा। उसको ऐसा लगता है कि फालतू चीज बहुत इंपॉर्टेंट लगता है। माइंड का नेचर हम जानना चाहिए। माइंड क्या? हमारा माइंड, किसी का भी माइंड, माइंड का नेचर है, एक प्रकृति है, माइंड का प्रकृति है, कुछ भी फालतू चीजों को बहुत इंपॉर्टेंस देगी। मैं कभी कभी माता जी लोग मेरे पास काउंसलिंग में आते हैं, तब मैं उनको समझाती हूँ, ये एकदम फालतू चीज है, इसको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको लेकर चिंता क्यों कर रहे हैं? तो हमारा माइंड ऐसा ही फालतू चीजों को जूम करके, बढ़ा करके दिखाएगा। ये जरूरी है, आज ये होना चाहिए, जब नाचेगा कूदेगा, फिर उसको वश में करना, उसको ढंग से लाना, ये सब काउंसलिंग चलेगा।
हम खुद को काउंसलिंग करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो नहीं वश में आने वाला है। क्योंकि वो माइंड को, वो मन को हमको समझाना है कि अभी अच्छा जब नहीं करके फिर से जन्म लोगे, जो सफरिंग अंडरगो करने वाला तुम ही हो। किसको तुके? तुमको। इसलिए मेरा मन, तो मान लो मेरा बात, ऐसा करके उसको समझाना हमारा कर्तव्य है। ठीक है। जब करते समय कैसा ध्यान रहना चाहिए के लिए, वो जप बुक में वो आथर एक एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। कैसे हमको जप करना है, उसका एक एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है। एक लड़की, नौजवान लड़की, तब एक ब्रह्मचारी, अच्छा भक्त, वो उनको कुछ किधर भी जाना है वो जा रहे हैं, तब तो इवनिंग टाइम हो गया, 6 बज गया, अंधेरा हो रहा है। वो सोच रहे हैं मैं किधर भी बैठ के मेरा गायत्री कर लूंगा, करके सोच रहे हैं, थोड़ा ओल्ड भी है। एक नौजवान लड़की उस रास्ते में जा रही है, उनको धक्का देके दौड़ रही है। ये तो गिर गया, ऑलमोस्ट गिर गया, नहीं लगा मार गिर गया। फिर उनको लगा मैं तो इतना ओल्ड हूं, ये लड़की उसको परवाह भी नहीं किया, इतना मुझे नीचे डाल के वो दौड़ रही है, करके इनको इतना दुख आया। क्योंकि जब हम रेस्पेक्टेबल पोजीशन में है, तब कोई हमें ऐसा अपमान करेंगे तो क्या दुनिया है, कैसे करते हैं लोग, ऐसा आएगा मन में विचार। तो उन्होंने, ठीक है वो तो वक्त है, ठीक है, तो करके उन्होंने उधर ही उस जगह पर अच्छी तरह अपना संध्या संध्या का भक्ति करना, गायत्री करने के लिए तैयारी कर रहे थे। फिर उधर ही थोड़ा आराम भी कर लेंगे करके बैठे, तब 1 घंटा हो गया। ये जो लड़की गई ना, वो वापस आ रही है। इनको, ये तो साधु का वेश में है ना, इनको देख के उसने तुरंत प्रणाम किया। तो ये, इनको तो आश्चर्य लगा, इतना धक्का दे के दौड़ के गई, अभी आप वापस आके प्रणाम करती है। फिर इनको सहन नहीं हुआ, पूछे, हे लड़की तुम क्या काम कर रहे हो, जाते समय मुझे इतना धक्का दे के भाग के गई, तो सारी भी नहीं मांगा, अभी क्या प्रणाम कर रहे हो? तब वो लड़की, स्वामी मैं आपको धक्का दे दिया, मुझे पता नहीं था, मुझे है ना टाइम पर मेरा प्रेमिका, प्रेम को मिलना, लवर को मिलना है, मिलना था, तो मिलने के लिए मैं भाग गई। क्योंकि टाइम हो गया था, टाइम हो गया तो वो चला जाएगा वो, इसलिए मैं भाग के गई। अब मुझे पता नहीं था क्या 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 कर रही हूँ मैं, माफी मांग रही हूँ मैं आपसे, अब माफ कर दीजिए मुझे, ऐसा पूछ रही है। तो फिर ये साधु माफ कर दिया। और ये घटना, एक घटना किसके लिए है? जो भी हमारा जो ये जो लड़की, ये नौजवान लड़की, उसको अपना लवर से मिलना था, तब कुछ भी नजर में नहीं आया, क्या कर रहे हैं वो पता नहीं है, सिर्फ मकसद पर दिमाग था। हमारा जब ऐसा होना चाहिए करके आतर लिख रहे। तो बाकी दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता नहीं होना चाहिए, जब हम ध्यान से चैंटिंग करेंगे तो। उसके लिए ये उदाहरण दे रहे हैं, क्योंकि हमें बहुत ही जरूरी काम है, तो हम बाकी चीज का कुछ कुछ भी हमारा दिमाग में आएगा ही नहीं। अभी अभी सोचिए कुछ इमरजेंसी काम है, अब कैसे, अभी 5 मिनट में आपको ट्रेन पकड़ना है, आप बैठ के रूम रूम सजाना वो सब करेंगे क्या? 5 ही मिनट है आपको, कुछ सोचेंगे नहीं, कुछ बोलेंगे नहीं, कुछ करेंगे नहीं, सिर्फ दौड़ेंगे। सही ना, सही बात है ना? अब आप 5 मिनट में वो ट्रेन छोड़ दिया तो आपको दूसरा टिकट नहीं मिलने वाला है, आपका जो भी आपका प्लान है सब टूट जाएगा। ऐसा है तो अब क्या करेंगे? ऐसा सिचुएशन मुझे भी आया, और ट्रेन छूट गया तो छूट गया, पैसा भी उतना, ट्रेन या फ्लाइट हो, तो कैसे दौड़ेंगे? कुछ इधर उधर हिलेंगे क्या? नहीं हिलेंगे।
उसी में जाएंगे, दौड़ के जाके पकड़ लेंगे, या जाके उधर बैठने के बाद दूसरा बात है हम करेंगे। ऐसा ही जब करते समय, अभी मकसद तो क्लियर है, बाकी सब छोड़ देंगे जब हम जब करेंगे, क्योंकि भगवान आके सामने बैठे हैं। तो उनको अपमान करने का हिम्मत नहीं रखना है। बीट बैग लेके आजू बाजू में को बोलना, फोन को दूर रखना बहुत जरूरी है। कभी भी आप फोन को बाजू में मत रखिए। ये इमरजेंसी मैटर है। अभी कोई मैसेज आपको इमरजेंसी आने वाला है, तब आप उसको ऑन रखिए, नहीं तो मत रखिए। ऐसा बोला मैंने एक माता जी को। ये तो क्लास में हुई है, जब करते समय आपको फोन दूर रखना ही है। एक दिन मेरा क्लास चालू हो गया, माता जी जब कर रही है, और कनेक्शन तो, अभी मेरा जूम कनेक्शन है, पहले उन्हीं का कनेक्शन में यूज किया, और उसमें कुछ गड़बड़ आया, तो उनको फोन कर रही हूँ, फोन नहीं उठा रहे हैं। तो ऐसा जरूरी काम है। अभी कोई हॉस्पिटल में है, कोई कुछ इम्पोर्टेंट है, कोई आने वाला है, उस टाइम में आपको कुछ सेवा है, तब आप फोन चालू रखो, नहीं तो उसको आप दूर रखो। आप उसमें दूर रखेंगे तो ही ये हो सकता है, नहीं तो क्या करेंगे हम सब। हम हमारा आदत हो गया ना, उसको बार बार निकाल के, कुछ मैसेज आया कुछ मैसेज आया, जैसे अभी मैं आपको क्लास कर रही हूँ, 1 घंटा क्लास, ठीक है। तब फोन आएगा तो मैं आपसे क्लास नहीं दे सकती। फोन आएगा तो डिस्टर्ब करेगा, इसलिए फोन मेरा साइलेंट मोड में है। तो नहीं तो मैं जो काम कर रही हूँ उसको बराबर नहीं कर पाऊंगी, इतना सीरियस हम लेना ही पड़ेगा। नहीं तो हम हर रोज उसको नाम अपराध में जाएंगे। नाम जप करने में 3 स्टेप्स है। एक नाम अपराध है, दूसरा नाम अभाष है, तीसरा शुद्ध नाम है। हम नाम अपराध में भी फल मिलेगा, मगर उसको इतना ही है कि हम नीचे नीचे भी जा सकते हैं। कितना भी जप करके नाम अपराध, 10 नाम अपराध हम करेंगे, तो नीचे जाने का संभावना ज्यादा है। ठीक है, उसको पार करके प्रभुपाद क्या बोलते हैं, क्वालिटी एंड क्वांटिटी। कुछ लोग बोलते हैं एक माला अच्छा करो, नहीं, अब 16 माला करो, ठीक है, अभी क्वांटिटी करो और क्वालिटी भी इंक्रीज करो। क्वांटिटी मतलब ज्यादा जप करो, क्वालिटी ज्यादा अच्छी तरह करो, तो दोनों करो। तो हम 16 माला करेंगे, तो ये एक हरे कृष्ण महामंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, एक मंत्र ठीक तरह से बोल सकते हैं। ये 16 माला में 1700 28 1728 है। 1728, 1728 गिनती है। अ, हरे कृष्ण महामंत्र, इसमें एक बार आप महामंत्र को बराबर बोल सकते हैं ध्यान से। अब मानो माइंड कितना मायाजाल करता है हमसे। तो हम सच में भगवान के पास गिनती होगा, अच्छा तुम एक ही बार मेरा नाम ठीक से बोला, ऐसा गिनती होगा। वो तो जानते हैं, वो अंदर है, अंदर बैठे हैं। अच्छा मैं भी भाषण देती हूँ, पर मैं कितना ठीक तरह से नाम जप करती हूँ, उनके पास है हिसाब है। तो मैं जाके भगवान से पूछ नहीं सकती हूँ, मैं तो 16 माला रोज किया, इतना साल किया, नहीं। भगवान बोलेंगे तुम तो ध्यान से नहीं किया, तुम्हारा ध्यान इधर उधर था, इसके पीछे उसके पीछे था, मोबाइल के पीछे था। तो इसके लिए तुम तो भक्ति को, शुद्ध भक्ति को कर्म कांड जैसा किया, इसलिए कर्म फल दे देंगे। ये याद रखना पड़ेगा। तो नाम अपराध हम करेंगे, तो 10 नाम अपराध में सबसे
ज्यादा सब लोग करने वाले हैं, कोई भी डेमिगॉड को बड़ा भगवान के सामने नहीं रखते हैं, ठीक है। वैष्णव अपराध ज्यादा धर्म करते हैं। गुरु अपराध, गुरु का आज्ञा नहीं मानेंगे तो करते हैं, नहीं तो ज्यादातर गुरु को साधारण आदमी नहीं सोचते हैं, फिर भी करने का संभावना है। बाकी जो भी ये ध्यान से ना जप करना, सभी की सभी लोग करते हैं, सिर्फ शुद्ध भक्त अच्छा करते हैं। तो ध्यान से जप करना एक अपराध है, नाम अपराध है। तो नाम अपराध में हमारा क्या रिजल्ट आएगा, क्या वो उसका फल मिलेगा, वो तो हमको कर्मकांडा लेवल में रख देगा। तो उसके पार करके हमको नामाभास एक है, नामाभास में अपराध नहीं है। महर नामाभास कौन किया? अजामिल किया। अजामिल अ, नाम बोला, भगवान का नाम बुलाया, अपना बेटा का नाम बुलाया, मगर उसमें अपराध नहीं था। मगर वो शुद्ध नाम भी नहीं था, फिर भी भगवान ने उसके प्रीति रेसिप्रोकेशन किए, उन्होंने उसको जवाब दिया, उनको एक बार और एक मौका दिया, ठीक है। कैसा भी मेरा नाम बोल दिया तो एक और मौका देंगे करके मौका दिया, सेकंड चांस। तो उसमें उन्होंने सुधार लिया। तो हम सबको बार बार भगवान मौका देगा, देगा, और कभी कभी हम इतना नीचे जाएंगे, ऊपर आ ही नहीं सकते, ये भी डेंजर है। इसलिए इस बार इस जन्म में हमको पहचान हो गया। क्या पहचान हो गया? बाकी जो भी आप गंगा स्नान करो, तीर्थ स्थल यात्रा करो, लेक्चर सुनो, पढ़ो, सब कुछ है, सभी की सभी भक्तिमय सेवा है, उसमें नंबर वन चैंटिंग है। इसका तुलना में कोई भी और भक्तिमय सेवा नहीं आएगा, ठीक है। हम बोलते हैं भगवत सेवा, भगवत भक्तों का सेवा बहुत जरूरी है, हाँ जरूरी है, मगर वो सब सेकेंडरी है। हम जो भी बोलते हैं वो सब ये नाम जप करने का नीचे आ जाता है। कोई कोई ये भी बोलते हैं कि दीक्षा की भी जरूरत नहीं है। नहीं, वो नहीं हो सकता, क्योंकि दीक्षा के बिना हम दीक्षा लेंगे तो ही हमें सपोर्ट मिलता है, सपोर्ट के बिना खड़े रहेंगे कैसे? अभी हमको जमीन ही नहीं है तो खड़े रहेंगे कैसे? आसमान में उड़ नहीं सकते हैं। तो हमारा दीक्षा जो है वो जमीन है जिसमें हम खड़े रह रहे हैं। मगर नाम का बल इतना ज्यादा है कि नाम का जो शक्ति बोलते हैं ना, उसमें बोलते हैं दीक्षा का भी जरूरत नहीं है, हम जैसे लोगों को जरूरत है। भगवान सबको बोले, एक तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। मगर ये अल्टीमेटली नाम को इतना शक्ति है, एक नाम। हम हरे कृष्ण महामंत्र में हरे कृष्ण 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 हरे हरे इतना बोलते हैं ना, और उसमें सिर्फ कृष्णा, अब कृष्णा बोलने से ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, वो शुद्ध नाम होगा। तो इतना महत्वपूर्ण है नाम। इसको जानने के बाद भी उसको फेंकना, उसको अम, बहुत सस्ता नहीं लेना चाहिए। सस्ता लेंगे हम गिर गिर जाएंगे। तो ये हम हर रोज का कोशिश तो करना ही पड़ेगा, हर रोज कोशिश। यही तो मेरा जिंदगी है, नाम ही तो मेरा जिंदगी है, बाकी सब सेकेंडरी है। जब हम 2 घंटा उसके लिए बैठेंगे, तब हमारा कुछ भी हमारा रुकावट नहीं बनना चाहिए, हमारा उस नाम जप करने का उसमें आना ही नहीं चाहिए। वो मुश्किल है, छोटे बच्चे होंगे, घर में काम होगा, शरीर में तकलीफ होगा, बहुत सारा दूसरा कुछ 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 प्रॉब्लम्स जिंदगी में है, फिर भी भगवान से हर बार
भगवान को पाद कमल को गला लगा के भगवान से विनती से नम्रता से, आप इसमें बहुत शक्ति रखे हैं। दुर्दैवम ईदृशम इहा जानी ना अनुराग। मेरा दुर्दैव ये है कि आप इतना शक्ति इसमें रखने पर भी मुझे राग नहीं है। आप माफ कीजिए, फिर भी कोशिश करूंगी। और रोज कोशिश और रोज धक्का, किसको? दूसरों को नहीं, अपने आप को। दूसरों को हम क्यों करें, हम अपने आप को करना है। तो ये जो प्रार्थना है शिष्टाष्टकम, उसमें चैतन्य महाप्रभु सब कुछ रख दिए हैं। इसको नाम बोलने का कोई नियम नहीं है। क्या नियम? कुछ भी नियम नहीं है। इतना आसान तो भगवान कर ही दिए। और हम सब डिवोटीज को पता भी है इसका मूल्य क्या है। हम सभी भक्तों का भी लीला, जैसे अभी अजामिल का स्टोरी तो हम सबको मालूम है। नाम जप करने का फल हम सबको मालूम है। जो जिसको इस पर भरोसा नहीं, उनको हम नहीं बताते, उनका इसका महत्व नहीं बताते हैं। मार चैंटिंग के लिए तो बोल ही जाते हैं, आप चैंटिंग करो, जप करो। और जब शुरू हो जाता है हमको, हम हमारा जिंदगी में हम महसूस करते हैं जब करने का क्या फल है। भगवान आके हमारा हमारा जीव में नाच रहे हैं। अभी भगवान बोलते हैं तुमको क्या चाहिए, मैं अब मैं तुम बुलाया मैं आ गई, आ गया। तो इतना भगवान दयालु बन के सुन रहे हैं, तो हम उनके प्रति कैसे? आप भले आप उच्च कोटि का भक्त नहीं है, फिर भी आप ये नाम, क्योंकि महामंत्र में सब रखे हैं, सब रखे हैं, सब शक्तियां निज सर्व शक्ति। भगवान सामने आके आपको जो भी देगा उतना फल आप नाम में मिल जाता है। बहुत लोगों को इसका वैल्यू बार बार समझाना पड़ता है। बहुत दर्शन करने के लिए लोग दौड़ते हैं, ये वो करने के लिए पागल जैसा दौड़ते रहते हैं। और उनको चैंटिंग करना, कुछ कुछ लोग मैं देखती थी रात को चैंटिंग करते थे। पर जिंदगी को ऐसा रखना है, इसलिए बार बार मैं औरत लोगों को समझाती हूँ, आप पैसा के पीछे मत जाओ, दौड़ो। आपको खाने पीने रहने के लिए नहीं है तो आप जाओ, नहीं तो मत जाओ। आप नाम का वैल्यू समझाने के बाद आप स्त्री धर्म आपको आसान हो जाएगा ना। यदि आपको अच्छा पति मिल गया, वो बोल रहे हैं आप मत जाओ मैं देख लेता हूँ करके बोलते हैं, तो आप आराम से हाउस वाइफ मन के अच्छी तरह जब करो ना, इस फायदा उठाओ ना। एक- सब कुछ मिल जाएगा इस दुनिया में। अभी अभी मैंने एक विदेश से कोई माता जी आए हैं, वो बोल रहे थे कि आप जो शिक्षण दे रहे हैं स्त्री लोगों के लिए, वो हमारा कम्युनिटी में नहीं चलेगा बोलते हैं। क्योंकि लेडीज तो एक एक ये उदाहरण दे कि आप हमारा सब ग्रुप में जो है सब सिंपल औरत है, सच्चे धर्म पत्नी लोग हैं, फिर भी ऐसा चालू है दुनिया में, इसलिए ये बोल रही हूँ। ये एक माता जी के पास एक लड़की, नौजवान लड़की आई और बोला मैं तो, मुझे क्या बोलते हैं, IBM में जॉब मिल गया। तो इन्होंने आशीर्वाद दिया, अच्छा तुमको कौन बड़ा है, मिलिनर बिलिनर? बिलियनर मिलियनर कौन बड़ा है, ये मैं भूल बिलियनर, गई। आई गेस। हाँ, आई गेस बिलियनर। मिलियनर है, बिलियनर? हाँ। हाँ। कोई तो गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला तुम बिलियनर बन जाओ, अच्छा कमाओ, और मिलियनर बिलियनर मिलियनर बन जाओ, बिलियनर बन जाओ और बिलियनर से शादी करके अच्छा रहो। ये आशीर्वाद दिया। ऐसा आशीर्वाद हम भक्त लोग नहीं मांगते। हम मांगते हैं अच्छा जब करो, इस जन्म में भगवान के पास चले जाओ, ऐसा ही वरदान मांगते हैं। और ठीक है, माता जी ऐसा वरदान दिया। तो इन्होंने बोला मैं तो गुस्सा हो गई, क्यों? मैं तो अच्छा ही दिया दूंगा। नहीं नहीं, मुझे तो मिलियनर बनना है, आप बिलियनर बोल दिए ना, आप कम बोल दिए ना। मेरा तो उद्देश्य ज्यादा है, ज्यादा करके क्या करने वाले हो?
मुग्धमाल स्तोत्रम में कुलशेखर आழ்वार प्रार्थना करते हैं, ये जो भौतिक चीज है ना, मांगने की जरूरत नहीं। मेरा 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 नसीब में लिखा है तो आएगा ही आएगा, पूछने का जरूरत नहीं। कुलशेखर आழ்वार बोलते हैं, नास्ता धर्म नव सुनिश्चय नैव कामो भोगे, यद् भावयन् तद् भवति भगवान् पूर्व कर्मानुपुरम्, एतत् प्रार्थयं मम भगवतं जन्म जन्मान्तरेऽपि, त्वत्पादाम्बोरुहयुगगता भक्तर निश्चल भक्तिरस्तु। भगवान ए भगवान, आपसे मैं भौतिक चीज मांगने का कोई जरूरत नहीं। क्यों? मेरा भाग्य में जो लिखा है वो आपको देना ही है। जो मेरा भाग्य में है उसको मैं क्यों पूछूं? वो आएगा ही आएगा। मैं क्या पूछूं आपसे? जन्म जन्मांतर में आपका अहित की भक्ति पूछो, जो आप देने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि हम उसका लायक नहीं बनेंगे तो वो नहीं देंगे। वो तो देने के लिए तैयार है, हम लायक नहीं है, वो मांग नहीं रहे तो कैसे देंगे? तो बच्चे, आप लोग समझ लीजिए, बाकी सब चीजें हमें पूछे बिना आएगा, क्योंकि है भाग्य में। आपने उसका पुण्य किया तो आएगा ही। उसके पीछे क्यों इंसान का जन्म को बेकार करना है? क्यों वेस्ट करना है? वेस्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ क्यों करना है? नहीं करना है। हमें बुद्धि यूज करना है, जितना हो सके उतना नाम जप करो। जप करो ना, इसलिए तो मैं बोल रही हूँ, अवश्य बनो ना, आराम से टाइम मिलेगा। अच्छी तरह आईबीएम में गधे बनना क्यों चाहते हो? गधे बन के रहना पड़ेगा पैसा के लिए। हम कितना खाने वाले हैं, कितना पहनने वाले हैं, कितना घूमने वाले हैं, हमको नाम जप करने के लिए टाइम तो मिल रहा है ना। ये क्या पागलपन है? हम समझ लेंगे, समझ लीजिए ना। इसका तुलना कोई चीज से किया जाता है? आईआईटी पास करो, आईबीएम पास करो, ला करो, ये करो, वो सब सब गधे जैसा बनने का है। गधे बनना है? हमें गधे क्यों बनना है? ये सब बोझ है। ये सब क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, अच्छा नाम है, उपाधि। विपदा। उपाधि। उपाधि उपाधि। उपाधि है। ये उपाधि क्यों रखना है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ये सब छोड़ दो, भगवान बोलते हैं अल्टीमेटली छोड़ना है। अभी छोड़ने का आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाता है तो छोड़ दो ना। तो हम जब करने का हमारा जिंदगी को बना रखना है, कैसे लोगों को कैसे भगवान अपनाते हैं डिवोटीज को, उनका सांस में, उनका हर बॉडी में भगवान का नाम होना चाहिए। जैसे चैंटिंग कैसे होना चाहिए उनका? अभी हम सांस लेना बंद किया तो चले जाएंगे ना। ऐसा चैंटिंग होना चाहिए। ये कैसे कर सकते हैं? आदत से, अभ्यास से होगा। ऐसा वैसे नहीं होने वाला है। अभ्यास से। इसके बारे में बार बार सुनना है, इसके बारे में बार बार यह करना, पढ़ना है, सुनना है, पढ़ना है, सेवा करना है, तो ये संभावना है, नहीं तो नहीं संभावना है। नहीं तो बहुत लोग हरे कृष्णा गाते हैं, तोता भी हरे कृष्णा गाता है ना? टेप रिकॉर्डर भी हरे कृष्णा गाता है। उसको कृष्ण प्रेम मिल जाता है क्या? हाँ। तो हम जानबूझ के इसका वैल्यू समझ के ये पाना ही पाना है, ये जिंदगी का मकसद बना के हम जब सीरियसली करेंगे उसका, फिर भगवान पिघल जाएंगे एक नाम में सब कुछ। वो प्रभुपाद वो कहते हैं, कैसे हम भगवान को पा सकते हैं? प्रभुपाद कहते हैं तत्क्षणात, तत्क्षणात। तो वो एक नाम है। वो एक नाम हम कब मिलेगा हमें? कबे अबे मने। वो दिन कब आएगा मेरे पास? वो दिन का इंतजार है, वो ही हमारा गोल है। बाकी सब ये करो वो करो, उससे क्या करेंगे? अलेक्जेंडर द ग्रेट रह के गया,
बहुत बड़े बड़े लोग आके क्या क्या करके ये करके, सबसे बड़ा बुद्धिमान औरत है, क्या करना है? कुछ नहीं। ठीक है, मैं फेस में स्पेस में जाके मैं बैठ गई, बोलो औरत लोग है क्या क्या किया, ये क्या वो क्या, वो सब हमें जानते हैं, इसमें कुछ नहीं है। कुछ कुछ औरत लोग मराथन दौड़ के रनिंग रेस जाती है, चैंपियन बन जाती है, आर्मी में मिलिट्री में पैसा। ओ ये इनका इनका लड़की इतना खूबसूरत है, ये वो, दुनिया का सब भी चीज नाम के तुलने में कुछ नहीं है, धूल है, धूल। इसका तुलने में कुछ भी आ नहीं पाएगा। वो चीज हमें मिल गया है, इससे बढ़कर हमको क्या करना है? तो लोग मुझे हमें पागल समझे, लोग कुछ भी समझे, चलेगा, बने रखेंगे। तो प्रभुपाद ध्यान से चैंटिंग करने के लिए एक और उपाय बोलते हैं, उसका हिंदी में मुझे ट्रांसलेशन नहीं आता। कॉन्शियस एंडीवर, सोच समझ के कोशिश करना, कॉन्शियस भावपूर्वक कोशिश करना, एंडीवर। ये कॉन्शियस एंडीवर को आप ध्यान, अच्छा ध्यान में डालिए। जैसे कि अभी मैंने पिछले क्लास में भी समझाया, हम हर रोज उठते हैं, ब्रश करते हैं, कॉन्शियसली नहीं करते, ऐसे ही ऑटोमेटिक होता है। साइकिल चलाते हैं, ऑटोमेटिक है। कुछ कुछ काम हम करते हैं, ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रोज करने से ऐसा ऑटोमेटिक हो जाएगा चैंटिंग भी। इसमें हमको अ, सावधान रखना है। कुछ कुछ चीजों को हम ऑटोमेटिक कर देते हैं ना, ऐसा नहीं होना चाहिए चैंटिंग। चैंटिंग में हर दिल रखना है, हर दम रखना है, भगवान को बुलाना है, भगवान को ध्यान रखना है, भगवान हृदय में है। यही सबसे इम्पोर्टेंट सर्विस है मेरा। इसमें सिर्फ मैं चैंटिंग करते समय सिर्फ चैंटिंग करूंगी, दूसरा कुछ काम नहीं है, दूसरा कुछ विचार नहीं है। तो मेरा ये तो, आप बोल रहे हैं, पूछ सकते हैं, ये तो कठिन काम है, कोशिश करना है, कठिन काम तो है। किधर भी मन भटकेगा, मन को जूते से मारना है, सुबह शाम को झाड़ू से मारना है। कभी भी मन को पैम्पर नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मन बोलने लग जाएगा, मेरे जैसा अच्छा लोग कोई नहीं है, मैं कितना अच्छा औरत हूँ, मैं कितना सेवा कर रही हूँ, मैं कितना पतिव्रत औरत हूँ। ये सब है ना, मन मन ऐसा सोचे, कभी कभी मन अपने आप को बहुत प्रशंसा करेगा। वो सब उसको बोलना, तुम कुछ नहीं है, तुम बेकार है, चुप रह। उसको कंट्रोल नहीं करेंगे, मन को कंट्रोल नहीं करेंगे, तो अपना नाचना शुरू कर देगा। इधर मन नहीं तो, अभी पता नहीं कोई, वो बहुत बहुत बार डिवोटिस मुझे मैसेज करते हैं, मेरा माइंड मुझे डिस्टर्ब करता है, तो बंद कर दो। बंद करना है। वो क्या करेगा? पास्ट में रहेगा, पिछले क्या हो गया उसमें। वो 10 साल पहले मेरे सासू माँ ने मुझे डांटा, 15 साल पहले वो एक रिश्तेदार ने मुझे वो नहीं दिया। मन को याद है, उसको पिक्चर बना के दिखाएगा। आप वीडियो निकाल के रखेंगे तो भी उतना क्लियर नहीं होगा आपका मन। मन इतना अच्छा पिक्चर बना के रखा है बुरा बुरा चीजों को। इसलिए चेतो दर्पण मार्जनम, ये कुछ मूल्य है ही नहीं, कुछ फायदा तो देने वाला नहीं है। और हमारा मन ये पिछले का, अभी आने वाला क्या होगा मेरा जिंदगी, उसके बारे में चिंता। पिछले वो जो जो हो चुका है उसके बारे में चिंता, नहीं तो होने वाला चीजों के बारे में चिंता। तो विदेश में एक एक स्टैचू है, उसमें 3 चेहरा है। एक चेहरा पास्ट में है, एक चेहरा भविष्य में है,
एक चेहरा तत्काल में है। तो हमको रहना है, अभी चैंटिंग करना है, तत्काल में रहना है। अभी क्या हो रहा है उसमें रहना है। जो पिछला जो हो चुका है वो तो गया। जो आने वाला है वो तो अभी आया ही नहीं, उसके बारे में क्यों चिंता करें। अभी प्रेजेंटली रह के जब करना है करके माइंड को समझाना है। नहीं तो माइंड तो नाचेगा ऊपर नीचे, नीचे पीछे, सब जब जगह में नाचते रहता है। उसको कंट्रोल में करना है। तो पूर्व आचार्यों ने क्या बोलते हैं पता है? हम्म, यदि आप शिकारी मानो, एक शिकारी जंगल में जाके एक पक्षी को पकड़ना है, ठीक है, एक तोता को पकड़ना है, पकड़ लिया, पक्षी को पकड़ के रख लिया, पिंजड़े में रख के बांध लिया। उसका हमेशा रखना चाहता है तो उसको बांध ही रखना है। खुला छोड़ देगा तो उड़ जाएगा। हमारा माइंड ऐसा ही है। हमारा माइंड भी एक पक्षी की तरह उड़ने वाला चीज है। उसको लाके बंद करके रखेंगे ना, उसको रखना ही है, बंद ही रखना है। छोड़ेंगे तो उड़ जाएगा। तो हम ये माइंड जैसा पक्षी को कंट्रोल में आप रख देंगे तो आप औरत भी हो गए, आप अनएजुकेट कुछ भी, आपको भौतिक क्वालिफिकेशन नहीं होगा तो भी आप महान हो जाएंगे। वाचो वेगम मनसो क्रोध वेगम, जीवो वेगम उदरो पस्त वेगम। पढ़ रहे हैं ना उपदेशामृत में फर्स्ट श्लोक का, कंट्रोल ऑफ माइंड, कंट्रोल ऑफ जीव, कंट्रोल ऑफ बेलीज, कंट्रोल ऑफ जेनिटल्स। जो ये सब करेगा वो तो पूरा दुनिया में शिष्य बनाने लायक बनेगा। तो माइंड कंट्रोल ही पहले आता है। वो माइंड, माइंड को हम जान चुके हैं तो हमको समझ में आएगा ये क्या क्या नाटक करता है। ये मेरा चीज नहीं है, वो भी आप समझ लीजिए। जब हम भगवान के पास जाएंगे तब मन नहीं रहने वाला है, माइंड इंटेलिजेंस पॉलिसी को, ये शटल बॉडी नहीं रहने वाला है, सूक्ष्म शरीर जो है वो नहीं रहने वाला है, वो मिट जाएगा। ये जो भौतिक शरीर है स्थूल, वो भी नहीं रहने वाला है। सिर्फ आत्म स्वरूपी हम बनेंगे। उसका कोशिश में हम कोशिश करते रहते हैं। तो ये हमारा जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। ये करते समय हमारा ध्यान इधर उधर भटकना मना है। भटकेंगे तो वैसे ये आदत में चले जाएंगे। ठीक है, हर फल हर वक्त हमारा सिचुएशन एकदम अच्छा वातावरण में हमें नहीं लाता है, मैं मान लेती हूँ। लाउड स्पीकर बजता होगा, बच्चा रोता होगा, आजू बाजू में कुछ साउंड आता होगा, ये सब मैं मानती हूँ। दुनिया में है, हर 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 इंसान को तकलीफ में ही हम जी रहे हैं। फिर भी कोशिश करना है। ये कोशिश हम करते 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 कंटिन्यूअसली, जब हम एक महाराज बोल रहे थे कि अब 15 दिन का प्रैक्टिस कर लो, सिर्फ 15 दिन फिक्सेड टाइम में, वो 2 घंटा हिले बिना चैंटिंग करो। कुछ लोग वो 2 घंटा हिलते ही नहीं, कंटिन्यूअसली बैठ के चैंटिंग करते हैं, उनका प्रोग्रेस अच्छा होता है। आप कोशिश करो 15 दिन। ठीक है, माता जी बोल दिया तो बच्चा रो रहा है फेंक रही हूँ, ऐसा नहीं। आप छोटे बच्चे के माँ होगी, या पति पति होंगे, या सासू माँ होंगे, या कुछ तो सेवा होगा जैसे। आप कोशिश करना, कोशिश करके ऐसा एक, नहीं तो 1 आवर रखिए, हाफ 1 आवर रखिए, या हाफ 1 आवर हिलूंगी नहीं, ऐसा। धीरे 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 आपको क्वालिटी चैंटिंग बढ़ाना, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करो। आजू बाजू में इधर उधर मत देखना, ये डिवोटी वो डिवोटी, वो क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये सब वो सब करेगा, माइंड करेगा। माइंड का आदत ही ऐसा है। तब उसको समझाना, अरे भाई हमको भगवान के पास जाना है, अभी बहुत हो चुका है, जिंदगी में बहुत हो चुका है, इस गोल को हमको रीच करना ही है। मोटिवेशन, ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं करेंगे तो नहीं, बस अभी ठंड का मौसम है और 10 मिनट सो जाओ, 10 मिनट करके हम सोएंगे, वो 2 घंटा हो जाता है। आप आंख बंद कर लो,
10 मिनट करके आंख खोलोगे तो 2 2 घंटा चला गया होगा। उसको जा, हाँ हाँ, होता है। तो इसको जीव जागो, जीव जागो। तो ये जीव को हम बार 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 धक्का देते रहना है इसको। बाकी सब जो भी हम भक्ति मय कार्य करते हैं, इसको बढ़ाने के लिए। तो डायरेक्टली भी हम इसको बढ़ाने का कोशिश करें तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। इसलिए हम इसके बारे में सोचेंगे, और जितना हो सके उतना अच्छा जप करेंगे। कभी कभी माइंड ज्यादा तंग करेगा तो जोर से चैंटिंग करना है। कुछ लोग जोर जोर से चैंटिंग करते हैं, तब माइंड बोलना बंद कर देता है। माइंड बोलता है, माइंड बोलता है, मुंह भी बोलता है। तब मुंह बोलना खोल के सुन के माइंड बोलने का कम करना है। ये एक टेक्निक है, आप कोशिश करो। नहीं तो अब अभी हम लोग गायत्री जप कर रहे हैं, ब्राह्मण इनिशिएटेड को गायत्री मंत्र मिलता है। गायत्री मंत्र मुंह से नहीं बोलते हैं, आवाज भी नहीं, ऐसा ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मुंह बंद करके मन में वो मंत्र को बोलना है। तो ऐसा प्रैक्टिस मन में मंत्र को बोलना, ऐसा प्रैक्टिस मन में भी हरे कृष्ण बोलना है, मुंह में भी हरे कृष्ण बोलना है। ये दोनों को साथ में रखना है। एक ध्यान से जप करने का एक तरीका है। अभी आज कोशिश करके, इस क्लास के बाद कोशिश करके इसको कोशिश करो। अभी जब करते समय माइंड भी कुछ बोलते रहता है। ये जब ऑटोमेटिक हो गया ना, हरे कृष्णा, फिर माइंड अंदर ही ये करना है, वो करना है, ऐसा है वैसा है, एक दूसरा पैरेलल थिंकिंग चलता है। उस थिंकिंग में हरे कृष्णा चैंटिंग चालू करो। ये प्रैक्टिस में रखो, तब माइंड में कंट्रोल आएगा। ये थोड़ा अच्छा टेक्निक है। ये एक टेक्निक है। दूसरा टेक्निक है, जब भी दूसरा विचार होता है, कुछ मेडिटेशन टेक्निक वाले बोलते हैं मेडिटेशन में आप बैठो, आंख बंद करके बैठो, विचार आएगा आएगा आएगा, उसको देखते रहना। ऐसा नहीं, उसको कंट्रोल करने का टेक्निक है। एक विचार आता है मानो, ठीक है, आप चैंटिंग करते हैं, इधर एक गाय माँ करता है, हमारा माइंड कैसे स्टोरी बनाएगा, वो एक एग्जाम्पल है। अच्छा, ये गाय का दूध अच्छा है ना शरीर के लिए, प्रभुपाद ने ऐसा माइंड शुरू कर, थिंकिंग शुरू करेगा। ये गाय, वो जो रुद्मी, मैं ऐसा कल्पना बोलती हूँ, ये एक माता जी है, प्रभुपाद का डिसाइपल का गाय इधर चल रहा है, वो माता जी अच्छे हैं। ऐसा ऐसा लिंक बोलते जाएगा, ऐसे ही जाएगा। ये दूध हमें मिलेगा तो अच्छा रहेगा, प्रभुपाद बोलते हैं ब्रेन टिश्यू के लिए दूध अच्छा है। अभी इधर हरे कृष्णा चालू है, ठीक है। तो माइंड मेरा एक गाय का लेके ऐसे ही रिलेटेड अच्छा ही थिंकिंग भी बोल सकते हैं। फिर भी वो सोचने लग जाएगा, या एक फ्रेंड के बारे में, एक पिक्चर के बारे में, ये एक घटना के बारे में, ऐसा लिंक बनते। एक विचार, सिर्फ एक विचार, एक विचार कैसे बनेगा? एक वर्ड से भी बनेगा। कोई भी एक वर्ड से आप निकालो। मैं स्पीकर हूँ, कुछ भी आप वर्ड भागवतम से दे देंगे तो मैं उसका लिंक ला सकती हूँ। ऐसा है। तो ओके, भागवतम में एक वर्ड निकालो। हम्म, मर्यादा 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 व्यतिक्रम करके एक वर्ड है, मुझे पसंद वाला वर्ड है। जब बड़े बड़े लोग होते हैं सभा में, तब छोटे लोग बोलना नहीं चाहिए, तो उसको मर्यादा व्यतिक्रम बोलते हैं। इसलिए मर्यादा व्यतिक्रम, इसलिए विदुर और मैत्रेय ऋषि थे। विदुर, मैत्रेय ऋषि, उद्धव, तीनों थे। विदुर को उद्धवा से सीखना था भागवतम। मगर जब मैत्रेय ऋषि थे, वो एज में बड़े थे और ऋषि भी थे, उद्धव भक्ति में बड़े ही थे, फिर भी ये मर्यादा व्यतिक्रम होगा करके उन्होंने बोला आप मैत्रेय ऋषि से सीख लो करके। सो एक वर्ड निकाला, एक वर्ड में मैंने इतना बोला।
माइंड ऐसा करेगा, एक वर्ड, एक शब्द, एक चीज उसको लेगा, कंटिन्यू करेगा। तब तक आपका 2-3 माला हो चुका है। एक सिनेमा स्टोरी या कुछ भी स्टोरी निकलेगा, वो चलेगा माइंड, स्टोरी बनाएगा, उसमें हम डूब जाएंगे। अरे देखेंगे तो 2-3 माला हो गया। इसको क्या करना है? जब वो शुरू करता है गाय करके, माइंड सोचेगा ना, तब हमको कट, स्टॉप। क्योंकि इतना तो लेक्चर इसके बारे में सुना है, तो हम माइंड जब रूट ट्रैक लेगा, तब उसको पकड़ के स्टॉप। दिस इज एक साइकोलॉजिकल टेक्निक है, थॉट स्टॉपिंग करके एक टेक्निक है। ठीक है, भले भौतिक लोगों से मैंने सीखा, मगर फिर भी मैं इसको खुद में अप्लाई करती हूँ। थॉट स्टॉपिंग वो ऑर्डिनरी टाइम में भी आपका काम में आएगा। जब आपको बाकी चीज आपको तंग करता है ना, तब आप बोल बोल सकते हैं बंद करो, स्टॉप। स्टॉप में क्या क्या करती हूँ? अभी अ, कोई चीज आके आपको ऐसा करता है, तो उसको काट लेते हैं ना, कैंची लेके काट लेते हैं ना, ऐसा काट लो। ये माइंड में भी कर सकते हैं आप। तो वो जो चीज है, वो जो थॉट प्रोसेस है, उधर ही बंद करो, कट। तो रुकेगा, उधर ही रुक देगा। मैं बढ़ाती भी नहीं हूँ उसको। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे। ये टेक्निक आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको फायदा होगा। फिर भी माइंड तंग करता है, फिर भी अभी कुछ जरूरी चीज है आपको करना है, तो वो करके आप आ जाओ। नहीं तो माइंड बैठने नहीं देगा। तो कोई आने वाले हैं, अब मन चंचल है, ठीक है, उधर क्या करना है वो करके आप बैठ जाओ। आपको बहुत नींद धक्का दे रहा है, ठीक है, 10 मिनट सो के अब बैठो। सो के अच्छा फ्रेश हो के अच्छा करो। मैं देखती हूँ बहुत लोग चैंटिंग के नाम पर जपा रूम में भीड़ बैठ। अच्छा सो जाओ ना, अच्छा सो जाओ। कोई कोई आपको क्या करने, अवार्ड क्या देने वाले हैं? अच्छा चैंटिंग करने वाले अवार्ड देने वाले हैं? नहीं। आप कोशिश करना है, अच्छी तरह करना है। अब 1 घंटा ज्यादा अच्छा सो लो, फिर फ्रेश होके अच्छा चैंटिंग करो। ये बोल दिया करके आप सोते ही नहीं रहना है। आपका लाइफ आप ऐसा अच्छा रखना है, तो आप जब जब के लिए आएंगे आप फ्रेश रहेंगे। अब जब करने के लिए आएंगे तो फ्रेश रहेंगे। कुछ लोग हैं ना, ये जब को इतना ज्यादा करना है करके, हरे कृष्ण बात करेंगे, हरे कृष्ण ये करेंगे, ये इतना अपमान मुझे लगता है। ऐसा चैंटिंग मत करो ना। किधर भी जाएंगे करके, इतना भगवान को अपमान करना बहुत, आप मत करो ना, ऐसा कुछ मत करो। कुछ लोग काउंटर को हाथ में करेंगे। आप देख लो, आप जितना भगवान को आप अपमान कर रहे हैं या रख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको आप तुलना करो। तो इसलिए ज्यादातर वो जो 16 माला है, उसको जल्दी उठ के, या कुछ लोग ठीक है रात में भी करते हैं। वहां रात में क्या होता है, आप पूरा काम करके माइंड हाईली पोल्यूटेड रहता है, पूरा दिन का शरीर में थकावट रहेगा, और जो भी हुआ वो सब घूमते रहेगा दिमाग में। तो उस टाइम आइडियल नहीं है, फिर भी कुछ लोग उस टाइम करते हैं। आप माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे तो, नहीं तो मत करो, सो जाओ। अगले दिन जल्दी उठो, और दूसरा कुछ चीज सोचे बिना मंगल आरती करके तुरंत बैठ जाओ, तब जप करो। तो ये जो सिस्टम है, आज नहीं होगा तो कल हो सकता है। कुछ माता है, 3-3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, बहुत बड़ा परिवार है, बहुत दुखी हो जाते हैं, क्योंकि ऐसा तो पीसफुल वातावरण तो है ही नहीं। मैं बोलती हूँ आप उम्मीद रखो, आज नहीं कल तो परिस्थिति बदलेगा।
उसका इंतजार करो, आपको आ जाएगा। पर एक माला, दो माला, तीन माला, जितना भी माला कर रहे, उसमें भगवान को पकड़ लो, भगवान को पकड़ के रोज आओ। भगवान, मैं सिंसियरली चैंटिंग करना चाहती हूँ, मेरा परिस्थिति ठीक नहीं है, आप मुझे माफ करो, फिर भी मैं कोशिश करूंगी। आप थोड़ा सा हृदय में सिंसियरिटी रखेंगे, भगवान रेसिप्रोकेट करेगा, कोई भी परिस्थिति को हटा देगा। आप सिंसियरली चैंटिंग करेंगे, नाम चिंतामणि है, आप जो सोचेंगे वो हो जाएगा आपका जिंदगी में। जितना सीरियसली आप करेंगे उतना रेसिप्रोकेशन, उतना टाइम। यदि मानो आपको अच्छा भक्त पति मिलना चाहिए, आप पूछने का जरूरत नहीं, आपका इच्छा भगवान अंदर से देख रहा है, आप सिर्फ जप करो, वो देख लेगा। क्योंकि आपका भक्ति को बचाना उनका कर्तव्य है, भगवान का कर्तव्य है। इसमें आपको भरोसा रखना ही रखना है, हमको बने रखना, हमारा सिंसियरिटी को कंटिन्यू करना भी उन्हीं का है। वो देखते हैं, वो समझते हैं, वो रास्ता देंगे ही देंगे। ये श्रद्धा है। भक्ति का पहला स्टेप, अगले अगले हफ्ते में भक्ति का स्टेप्स है, ये जो चैंटिंग से ही तो स्टेप्स होता है। भक्ति का पद स्टेप्स अगले हफ्ते हम पिक्चर के का साथ बताएंगे। तो पहला आपको श्रद्धा, भगवान का नाम पर श्रद्धा रखना है। श्रद्धा आप रखेंगे, बस भगवान का नाम से सब कुछ होगा। मैं भगवान को पकड़ना कैसे? मंदिर में जाके भगवान को गले लगना नहीं, नाम जप करना, ध्यान से नाम जप करना ही भगवान को पकड़ना, उसको हम करेंगे। ठीक है, अगले हफ्ते स्टेप्स, स्टेप्स इन डिवोशनल सर्विस, नाम जप के बारे में, वो हमसे हम उसके बारे में सुनेंगे। ये तो जाएगा जाएगा जाएगा, ये जो जब ध्यान से जब करना एक दिन में खत्म होने वाला चीज नहीं है। बीच बीच में हम अगला टॉपिक ले लेंगे, और जब करना हम कंटिन्यू रखेंगे, पता नहीं कितना दिन लगने वाला है। इसमें बहुत मैटर्स है, बहुत मैटर्स है, बहुत अनर्थ निवृत्ति है, और कैसे कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, वो सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। अभी इसमें अभी मैं बंद रखती हूँ। इसमें आप लोगों को सिर्फ नाम जप में की पूछिए, बाकी विषय में इसमें मत लाइए। ठीक है, आप नाम जप करने में जो तकलीफ आता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आप पूछिए। दुर्गा, यस। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे कृष्ण। प्रणाम। सो सुबह सुबह मंगला के बाद जब नाम जप के लिए बैठती हूँ तो फिर नींद परेशान करती है। बहुत कोशिश करती हूँ, फिर बहुत ज्यादा नींद आती है तो फिर थोड़ी देर रख के हाँ माफी। हाँ, मैं वही बोलती हूँ, आपको नींद लेकिन आ रहा बॉडी है तो कृपा करके आप सो जाओ। लेकिन बॉडी फिर इस हिसाब से यूज टू हो जाती है। तो आप लाइफस्टाइल बदलो, जल्दी सो जाओ, ताकि हम्म। आपका नींद बराबर हो जाए। ठीक है, रात को एक प्रैक्टिस आप रखिए, हेल्थ मेंटेनेंस जरूरी है। हम्म। हेल्थ पक्का करो, और माइंड में अननेसेसरी इच्छा मत रखो, सिंपल रहो। माइंड में जितना सिंपल रहोगे उतना अच्छा है। और कल कल आपको मंगला आरती जब करना है, हर रोज तो करना है ये, इसलिए हर रोज प्रैक्टिस। आज शाम से आपको सोचना पड़ेगा, आज शाम को जल्दी काम खत्म कर लो। हम्म। अभी मानो आपको 8 बजे सोना है, तो 6 बजे या 7 बजे, मैक्सिमम 7 बजे आप खाना वाना बना के फिर खा के फिर किचन वाइंड अप करके 1 घंटा थोड़ा गैप रखना पड़ेगा माइंड सेटल होने में। और बोलते हैं सोने के 1 घंटा पहले ही फोन को थोड़ा दूर रखना है, क्योंकि हम्म। फोन का वाइब्रेशंस, फोन का थिंग समय माइंड में डिस्टर्ब करता है, इसलिए थोड़ा दूर रखना है। देखिए, ठीक। एक माता जी मेरा क्लास सुन सुन के फोन से बिल्कुल दूर ही है। मैं फोन करती हूँ तो भी नहीं उठाती है, फिर मैं उनको बोल दिया ठीक है आप अच्छा कर रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे कुछ लेना देना मुझे नहीं है। हम्म। आपको जब मेरा जरूरत है आप फोन करो करके मैंने उनको रख दिया, अच्छा ही तो है। ठीक है, मैं हम्म। बोला ठीक है, आपको ज्यादा सीरियसली बाकी सब नहीं करना है, सिर्फ उनका जो दूसरा प्रोजेक्ट्स नहीं है। मैं आई अप्रिशिएटर, ऐसा आप रहो, कोई बात नहीं।
ओके। कोई बात नहीं। तो आप ये फोन में वो वाइब्रेशंस हमें डिस्टर्ब, नींद स्लीप डिस्टरबेंस करता है फोन का। तो इसलिए उसको थोड़ा दूर रखो या बंद रखो। घर में एक फोन इमरजेंसी के लिए चालू रख के बाकी सब आप बंद करके आप दूर रखिए, आप सोएंगे तो डीप स्लीप आएगा। डीप स्लीप आप थोड़ा ही देर के लिए करेंगे तो भी मॉर्निंग फ्रेश रहेंगे। हम्म। ठीक ठीक है, है। तो मॉर्निंग फ्रेश रहेंगे तो आपका ताकत बने रहेगा। हम्म। हाँ? जी माता जी। तो मॉर्निंग फिर उठ पाएंगे। नहीं तो नाइट डिस्टरबेंस है तो मैं तैयार कर लेती हूँ। यदि 10 बजे के ऊपर चला गया मेरा टाइम तो मैं छोड़ देती हूँ, ठीक है। कल लेट उठूंगी और लेट सब कुछ, कोई बात नहीं। क्योंकि ओके। कभी कभी आप अप डाउन होता है, ट्रैवल होता है या कोई आ जाते हैं, कुछ तो हम्म। होता है। मगर रेगुलरली आपका जो लाइफ स्टाइल है इसमें आप बाधा मत डालो। इसलिए मैं अभी न्यू ईयर आने वाला है, हम्म। 25-30 साल से कभी भी न्यू ईयर पार्टी में मैं कभी नहीं गया। न्यू ईयर इस्कॉन पार्टी, माफ कीजिए, न्यू ईयर में कीर्तन रखते हैं और 12 बजे करते होंगे, पता नहीं। मैं मायापुर आके 12 साल हो गया, आप उधर भी नहीं, कभी भी नहीं गई, क्योंकि एवरीडे मुझे मंगल आरती करना है। न्यू ईयर हम्म। पार्टी में जाऊंगी तो मंगल आरती में सिर्फ जन्माष्टमी में मैं वो जो रात जागना, 12 बजे 1 बजे तक रहना जन्माष्टमी में, बाकी दिन में नहीं। या अच्छा। शिवरात्रि में, बाकी दिन मेरा नाइट डिस्टरबेंस नहीं होने देती हूँ। कोई हम्म। ट्रैवल होगा तो हो जाता है, नाइट हम्म। टाइम ट्रैवल है वो है तो मिस ये हो सकता है, अदरवाइज नहीं। वैसे किसी का शादी में जाती हूँ तो भी अपना शादी नहीं है हमारा, क्लोज रिलेटिव्स का शादी नहीं है तो गिफ्ट देके वापस आ जाते हैं जल्दी से। जितना हो सके उतना आप नाइट का प्रोग्राम प्लान हम्म। करो तो अगले दिन ठीक। का हो जाएगा। जी ठीक है। माता जी। धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। थैंक यू। 15 दिन का प्रैक्टिस सब लोग ट्राई कर सकते हैं। 15 दिन, 2 आवर्स, एटलीस्ट 1 आवर, 1 आवर हिले बिना, इधर उधर सोचे बिना ऐसे करेंगे, करते करके देखो, एक तेजस आएगा, एक शक्ति आएगा। कोशिश करके देखना, भगवान आप जो मांगेगा दे देगा। हम्म, ये सच। महाराज सरेंडर ले लो, भगवान को बोल दो आप मेरा जिंदगी आप जिम्मेदारी उठा लो। वो करने से अच्छा है, क्योंकि वो फिर आपको सब कुछ भक्ति के उसमें ले जाएगा। इसलिए आप पूरा शरणागति ले लो, भगवान को बोलो आप मेरा ले लो, मेरा जिंदगी पूरा ले लो जिम्मेदारी। यही शरणागति होता है। ठीक है। और कुछ डाउट्स चैंटिंग में? Mind throws all kinds of tantrums and does not allow me to chant consistently. I feel very guilty and hopeless. I know this is the only thing that can save me, but still it puts all kinds of hindrances, makes procrastinate and disturbs me a lot. Pray to Krishna also, but sometimes I feel मेरा कुछ नहीं हो सकता है. I feel very very hopeless. छोटे उम्र में ज्यादा प्रॉब्लम का संभावना नहीं है, जैसे अभी अ, मेरा जिंदगी ले लो ना, इतना उम्र उम्र बढ़ते ही प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जाएगा, ऐसे ही है। मगर आप अनमैरिड हो, आपको कुछ ज्यादा जिम्मेदारी नहीं हो, तो प्रॉब्लम क्या है? खाने के लिए नहीं हो, तुम बीमार हो, ऐसा मैं पूछ रही हूँ, ऐसा बड़ा बड़ा प्रॉब्लम्स है क्या? बहुत डेडली डिसीज है, आप डेडली डेंजर है। अब प्रहलाद महाराज जैसा आपका पिताजी आपको पहाड़ के ऊपर नीचे फेंक रहे हैं, विष फैला रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, हंगामा हो रहा है घर में, चैन नहीं है,
ऐसा हालत है क्या? आपको एक पैसा भी नहीं खाने के लिए जो गली में आप देखो ना, भीख भीख मांगते हैं, खाने के लिए पैसा नहीं है, भीख, भूख लग रहा है, ऐसा हालत है क्या? हाँ, ऐसा है तो माइंड डिस्टरबेंस नेचुरल है। बेसिक्स तो है ना बेटा, आपका जो जरूरी चीज है वो है, तो आपको शांति तो रखना चाहिए। अभी मैं जो भी चीज ये पूछ रही हूँ, सबको पूछ रही हूँ, आपको खाने नहीं है, कपड़ा नहीं है, डिसीज है, कोई राक्षस जैसा फैमिली मेंबर है, आपको सादा सा तंग करते रहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, दारू पीते हैं, एकदम वर्स्ट कंडीशन में है आप, प्रहलाद महाराज जैसा वातावरण है, तो माइंड डिस्टर्ब होना ठीक है, मान सकते हैं, ऐसा तो नहीं है। बेसिक्स तो आपके पास होंगे, तो चैन रखिए, कोशिश कीजिए, भगवान को धन्यवाद कहिए। अच्छा शरीर है आपका, जो सवाल, ये सवाल पूछा आपको, हाथ पैर आंख, वो सब अच्छा है, आप बुद्धिमान है इसलिए तो भक्ति ले लिया, आप ग्रेजुएट हो, सबके लिए आप भगवान को धन्यवाद कह दीजिए। ये एक एक चीज है, सबको सीखना ही है आज। जो भी अभी चैंटिंग करने के पहले आप भगवान को धन्यवाद कहना, भगवान नाम तो दे दिया मुझे, भक्त संग दे दिया, अच्छा सब वातावरण दे दिया, मैं हमेशा भगवान को, मायापुर में बने रहना भी संभव नहीं है। मैं जिस दिन मायापुर में आया उस दिन से मैं ये प्रार्थना करती हूँ, हे भगवान आप कृपा से, आपका कृपा से मुझे इधर रख रहे हैं, धन्यवाद। क्योंकि मैं घमंड रखूंगी तो उड़ा देंगे वो, उड़ा देंगे। मैं देख रही हूँ जो भी इधर आ रहे हैं भाग के चले जाते हैं। कितना बड़ा बड़ा बिल्डिंग किया, वो एक पहचान वाले, एक तो 1 करोड़ बना के घर बनाया, वो घर देखते थे हमें, अरे औरत का दिल है। मैं सोचा, घर बना, इतना अच्छा घर बनाया, मैं तो सिंपल घर में रह रही हूँ, ऐसा कंपैरिजन आया। और उतना बना के नहीं रहे उसमें, सब भाड़ा में दे के गए अमेरिका। तो क्या करना है, भगवान को धन्यवाद कहना है, नाम दिया, दाम दिया, नाम दिया, दाम दिया, आपका आश्रय दिया, धन्यवाद भगवान, भक्त संग दिया, धन्यवाद। जो भी चीज आपके पास आज है उसके लिए आप धन्यवाद करो, तो नाम में रुचि आएगा, नहीं तो माइंड ले जाएगा घूमने के लिए। आप अभी इस ग्रुप में कोई तो हैंडीकैप्ड नहीं है, है? कान अच्छा सुन रहा है, अच्छी तरह हम बोल सकते हैं, हम वो नहीं है, दम नहीं है, अच्छा बोल सकते हैं, नाम अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा सुन रहे हैं, अच्छा शरीर है, धन्यवाद कृष्णा, मैं अच्छा करूंगी, इसी इसी जन्म में आपको पाने का कोशिश करूंगी। मकसद रखो, फोकस रखो। और ये सवाल जो पूछा वो तो नौजवान लड़की है, इसके लिए मैं एक उदाहरण देती हूँ, ठीक है? एक बार, सेल्फ उदाहरण नहीं देना चाहिए मगर मुझे प्रैक्टिकल लग रहा है, जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी तब की बात था, तब मैं हमेशा हर साल चेस चैंपियन थी। हाँ, तो फाइनल ईयर में चेस में अब एक एक करके आना पड़ेगा, उसमें फाइनल राउंड में मैं तो केमिस्ट्री पढ़ाई किया, तो कॉमर्स का एक लड़की आई, उसको सहायता करने के लिए हेड ऑफ द डिपार्टमेंट आ गए, आना नहीं चाहिए था, एज पर रूल टीचर थोड़ी स्टूडेंट का मदद कर सकते हैं, फिर भी वो आ गए थे। तो मेरा सामना एक टीचर एंड स्टूडेंट, स्टूडेंट, मैं बोला ठीक है, मैं इतना कॉन्फिडेंट थी, तो मैं बोला आप बैठो, करके उनको हरा दिया। तो वो टीचर बोला नहीं नहीं, तो फिर तुमको मुझे हराना है, ठीक है बैठो। मैंने हराया, क्योंकि वो चेस में लगभग 4-5 साल
मैं लगातार एवरीडे प्ले करके उसमें एक्सपर्टाइज हो गई थी। इसलिए कॉन्फिडेंटली मैं चेस चैंपियन हर साल मुझे ही मिलता था। फाइनल ईयर में वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट कॉमर्स ने बोला, बुलाया, ठीक है, उनको और भी इजीली हरा दिया था मैंने। तब उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पकड़ के बोला, बेटा तुम यंग हो, तुम्हारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारा माइंड फ्रेश है, इसलिए तुम जीत रहे हो। मैं अ, पढ़ी लिखी हूँ, जॉब में हूँ, और इतना उम्र हो गया, मुझे हजारों थिंकिंग है, इसलिए फोकस नहीं कर पा रही। सच है। ये जो ये एग्जाम्पल ये ले लो। अभी मुझे पूछो, मेरे पास आओ, अभी मैं चेस में जीत नहीं पाऊंगी, क्योंकि इतना दिमाग नहीं चला पाऊंगी, इतना फोकस नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि हजारों प्रॉब्लम है मुझे। पूछ सकते हैं क्यों माता जी, आप तो अच्छा ही है, दाम में सेटल है, प्रॉब्लम मार तुम बची है, जो सवाल लिखा है बची, तुम्हारा तो अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। भगवान को धन्यवाद कह के माइंड को लाओ कंट्रोल में। ठीक है? तो फोकस तो यंग में अच्छा होना चाहिए। तो उसी को हम अभी और दूसरा एक टिप है सबको, आप यंग हो तो अभी से भगवान का सभी मंत्र, कुंती महारानी प्रेयर, ब्रह्म संहिता, सभी अष्टक मेमोराइज कर लो। मेरे उम्र में आके मेमोराइजेशन होगा ही नहीं, बहुत मेहनत लगाना पड़ता है। मैं अभी भी मेमोराइजेशन तो मेरा चालू रखती हूँ, कुछ कुछ नया मंत्र, नया श्लोक, क्योंकि प्रीचिंग करना है तो अपडेट रहना है, इसके लिए करती हूँ। मगर बहुत मुश्किल से होता है। मगर आप लोगों का दिमाग फ्रेश रहेगा, इसको हमेशा मंत्रों में भरो, प्रेयर्स में भरो, तब माइंड में कंट्रोल में रहेगा। डू चैंटिंग हेल्प्स इन गेटिंग rid of overthinking? Yes. If someone have habit of overthinking, in this case, should we increase our rounds? Yes, surely I will do as you say. And please give me your blessings. I need them a lot. Blessings तो सबको है, दे रही हूँ। जो भी ये सवाल पूछा तुम्हारे बारे में, मैं हर रोज सोचती हूँ, यही मेरा प्रॉब्लम हो गया। अभी जो भी मेरे साथ कनेक्टेड है उनके लिए, उनका अच्छा के लिए, उनका भक्ति बढ़ाने के लिए प्रार्थना तो चालू रखती, क्योंकि वैष्णवों का दिल ऐसा ही है। हमारे साथ में सभी सभी जीवों के लिए भलाई सोचना है। और स्पेशली somebody who is following you, who has some connection with you, कोई भी तुम्हारे साथ कनेक्शन है तो उनके बारे में सोचेंगे ही ना। वो तो ब्लेसिंग है, वही ब्लेसिंग है, वो ब्लेसिंग तो करेंगे ही। हम्म? तो आप कोशिश करना, आप तो यंग है, ओल्ड के लिए प्रॉब्लम है, आप यंग है, आप करो। अभी से आप अच्छा डिवोटी बन जाएंगे तो फ्यूचर में सोचो, आप 10 साल के बाद आप कितना अच्छा प्रचार भी कर सकते हैं, और बाकी लोगों को भी प्रेरणा दे सकते हैं। बहुत होप है। इसलिए आप ध्यान से चैंटिंग करने का कोशिश कीजिए। जल्दी इनिशिएशन ले लीजिए, इनिशिएशन में फोर्स ज्यादा है। जब आपका स्ट्रांग, आपको प्रेरणा अच्छा हो जाएगा, आप 16 माला में कंटिन्यूअसली रहेंगे, तो नेक्स्ट स्टेप आप संप्रदाय में जोड़ने का कोशिश करना चाहिए। तब जोड़ जाएंगे तो गुरु परंपरा का मर्सी आपको आ जाएगा। हाँ, तो ठीक है, चैंटिंग ठीक है, इनिशिएशन मस्ट है। क्या हम कोई कीर्तन सुन के चैंटिंग कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। मैं पिछले क्लास में भी बोला, अभी हाथ, अभी कान दो काम, दो चीजों का सुन नहीं सकती है। अभी आप मेरा लेक्चर सुन रहे हैं, साथ में आप कीर्तन सुन सकते हैं, कीर्तन का आवाज है, लेक्चर का आवाज, दो चीज एक टाइम में हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। कीर्तन सुन के खाना बना सकते हैं, लेक्चर सुन के खाना बना सकते हैं। सुनना सुनना दो काम है ना, सुनना सुनना दो काम नहीं कर पाएंगे।
चैंटिंग सुनना ही है, चैंटिंग में श्रवणम बहुत इंपॉर्टेंट है। तब दूसरा चीज कैसे सुनेंगे आप? कीर्तन सुनेंगे। कुछ लोग कीर्तन रख के चैंटिंग करते हैं, मैं उसको मना करती हूँ। क्योंकि आप सुनेंगे वो कीर्तन वाला का, आप जो जप कर रहे हैं उसको कैसे सुनेंगे? जो दो दो चीज सुनना मुश्किल है, आप कोशिश करके देखिए। इधर मैं एक लेक्चर देती हूँ, दूसरा आप एक लेक्चर सुन सकते हैं। लेक्चर या कीर्तन, दो चीज कैसे सुनेंगे? नहीं होगा। ऐसा ही है। तो कुछ लोग भागवतम क्लास में बैठ के चैंटिंग करेंगे। पिछले क्लास में मैंने बोला, बहुत बड़ा गलत है। भागवतम का भी अपराध है, चैंटिंग का भी अपराध हो जाएगा। हाँ ऐसे पता नहीं उन लोगों का जरा भी ये ज्ञान नहीं है क्या? लेक्चर चालू होगा यहाँ, करेंगे चैंटिंग। मतलब मैं सोचती हूँ ये लोग ऐसा अज्ञान में कैसे जा सकते हैं? दो चीज कैसे सुनेंगे? आप ये गलतियां कभी मत करना। आपको लेक्चर, आपको चैंटिंग बाकी है, लेक्चर सुनने का टाइम नहीं है। बाहर जाओ, किधर भी जाओ, कान में कुछ रख के चैंटिंग करके वापस आओ। मैं देखी, बहुत जगह पर देखी हूँ, उधर क्लास है इधर चैंटिंग। ठीक है, एटलीस्ट कीर्तन तो दूर हो रहा है, तुम बैठ के चैंटिंग कर सकते हो, या मंदिर में कीर्तन हो रहा है दूर दूर में जा। मगर चैंटिंग का रूल है, आप जो बोल रहे हैं उसको आपको सुनना है। वो आप कर पा रहे हैं तो ठीक है। ठीक है। हम्म, दूसरा कुछ सवाल? हम्म, माता जी, मेरा एक सवाल है। हाँ पूछिए। माता जी, बच्चों को सब नॉलेज जैसे हम देते हैं, बट अगर बच्चे जब नहीं करते तो हमें उन्हें, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है वो अपने आप समझेंगे जब करना चाहेंगे। तो उन्हें तो कुछ नहीं कहना है, मोटिवेट कर सकते हैं, वंस इन अ वाइल हम लोग करते हैं। हम्म। कुछ मैं मिस कर रही हूँ क्या उसमें, या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है? माता जी, ये जो छोटे बच्चे हैं ना, हम्म। चैंटिंग तो एक मेच्योर्ड एक्टिविटी है। हम्म। बहुत लोग मैं देख रही हूँ इस्कॉन में, 12 साल में इनिशिएशन ले चुके हैं, दस हम्म। साल में इनिशिएशन हो चुका है। ये प्राइड के लिए बोल सकते हैं। हम्म। चैंटिंग इज अ सीरियस एक्ट। उसमें जानबूझ के करना पड़ता है, बच्चों का ऐसा नहीं होगा। खेल खेल में कीर्तन करो, एक्टिविटी करो, उसमें हम चैंटिंग के लिए वी कैन प्रिपेयर द चाइल्ड। हम्म। आर्टिफिशियली उसको चैंटिंग करके वो एक उम्र में आके उसको चैंटिंग बैग से फेंक देगा। हम्म। तो उसका जो वातावरण हम क्रिएट कर सकते हैं। हम्म। समझे? बैकग्राउंड समझे? नॉलेज। हाँ हाँ, तो वो बड़ा होके चैंटिंग इम्पोर्टेंट है करके चैंटिंग शुरू कर रहे हैं। ठीक है माता जी। बच्चों को चैंटिंग में फोर्स किया नहीं जाता, गुरुकुल में भी हम्म। फोर्स नहीं, क्योंकि ये समझ के करना है ना। वो हम्म। समझना इतना बचपन में आएगा कि नहीं, इतना अक्ल आएगा कि नहीं, पता नहीं। इसलिए हम्म। स्टोरी टेलिंग, कीर्तन में नाचना, सर्विस, वो सब करते हैं। हम्म। चैंटिंग व्यक्ति मैच्योरिटी में लेना चाहिए। हम्म। थैंक यू। हम्म, ये हरलीला माता जी पूछ रहे हैं, प्लीज गिव मी द रेफरेंस वेयर यू मेंशन्ड आम जप इज द टॉप मोस्ट फॉर्म ऑफ डिवोशन, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। ये क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, तीनों चैंटिंग है। श्रवणम, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, चैंटिंग में है कि नहीं ये तीन? डिवोशनल सर्विस में ये तीन पहला आता है। एक एक रेफरेंस। दूसरा रेफरेंस, भागवतम में नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। सब भागवतम पूरा कंप्लीट होके 12th कैंटो में बोलते हैं, नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। हरिम परम, हरिनाम संकीर्तन ही फर्स्ट क्लास है। ये सेकंड रेफरेंस, थर्ड रेफरेंस, हजारों रेफरेंस है।
पूरा की पूरा नाम जप के बारे में जो भी बुक है वो बुक सब आपको बहुत रेफरेंस देगा। भगवत गीता में ले लो, सरेंडर कैसे करेंगे करके कृष्णा बोलते हैं, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी माम नमस्कार। वो कैसे करते हैं, मन को कैसे रखेंगे, नाम संकीर्तन के, सततम कीर्तयन्तो मम, सततम कीर्तयन्तो मम, ये श्लोक है। तो नाम संकीर्तन ही इंपॉर्टेंट है, सभी में, सभी शास्त्रों में है। यही तो महाप्रभु का इम्पोर्टेंट है। एक तो संकीर्तन है, जप करना एक इंडिविजुअल प्रैक्टिस है, दोनों इम्पोर्टेंट है। 16 माला ही इम्पोर्टेंट है। आपका इनिशिएशन में आपको पूछेंगे आपका क्या करेंगे, तो 4 नियम इज जो नहीं करना है, करना है में पहला आएगा 16 माला, है ना। ठीक है। कितने बजे मॉर्निंग में उठना चाहिए, ये क्या सवाल है। 4:30 मंगल आरती है, 4:30 मंगल आरती में आप कितना बजे उठ सकते हैं, उठिए, उठ के आइए, जितना जल्दी हो सके उतना। क्योंकि मैं हर रोज 3 बजे उठो, हर लोग को मैं बोल नहीं सकती, आप स्टैंडर्ड फिक्स कर लो। आपको भक्ति में आगे बढ़ना है तो 4:30 मंगल आरती में खड़े रहना है। इस स्टैंडर्ड में नहीं आ पाएंगे तो धीरे धीरे आने का कोशिश कीजिए। ठीक है। How do I keep motivation for everything I do? Mangala, Japa, everything, but after some time I goes downhill, slows down and all. And then how do I keep motivated, keep pushing myself? Devotee Association, Fired Up Devotees Association, उसमें आपको धक्का मिलेगा। और मैं कैसे मोटिवेट करती हूँ मेरे अपने आप को, जो भी दुख मैंने सहन किया पूरा जिंदगी में, उसको बार बार रिमाइंड करती हूँ, तुमको वापस जाना है ये भौतिक दुनिया में, मैम साहब, पूछती हूँ मैं अपने आप को, आपको फिर से वापस ये सब सहना है, ठीक है, अब माया में रहो। ये सोचते फिर मैं अच्छी तरह भगवान मैं आपका पैर पड़ूंगी, आपका पूजा करूंगी, इट्स लाइक ए नेगेटिव है, बट स्टिल इट्स ओके, इट वर्क्स। अच्छा धक्का खा लिया, हाँ? और खाना है, माया तैयार है मैडम, आपको मार मार देने के लिए माया तैयार है, मार खाना है नहीं। बस। डिजायर टू सेंस ग्रेटिफिकेशन भाग जाता है, सीरियसनेस आ जाता है। जी माता और जी, दूसरी थैंक बात मैं कहती हूँ, ये सब मेरा को, दूसरों को नहीं, मेरे को मैं बोलती हूँ, अभी कल मर जाओगे तो क्या करोगे, यू। कल है तुम्हारा डेट, डेट अभी आ गया एमतूद, क्या करना है, माइंड अंडर कंट्रोल, मोटिवेशन आ जाएगा। ये सब थैंक यू। लेक्चर देती हूँ ना आप लोगों के लिए, नहीं मेरे लिए, ये लेक्चर सब आपको लिए मैं थोड़ा अभी, ये जपा जब भी मैं करती हूँ तब मेरा जपा अच्छा होता है। मैं तमिल में जपा कर दिया, इंग्लिश में भी जपा कर दिया, जपा का सेमिनार कंटिन्यूअसली, इसके बारे में बोलना, इसके बारे में पढ़ना, वो जपा बुक मेरा जान से प्यारा है, जो बुक वो बार बार पढ़ती हूँ। आप जपा बुक बार बार पढ़ो, सबके ठीक है। लिए मोटिवेशन आता है, प्रॉब्लम मटेरियल प्रॉब्लम के लिए भी उसमें मोटिवेशन मिलता है। कोई भी बहुत दुखी हुई तो मैं उनको सो बोलती हूँ आप वो बुक पढ़ो, ठीक हो जाओगे। जी माता जी, आई डू। थैंक यू, धन्यवाद, प्रणाम माता जी। इवन इन विष्णु सहस्रनाम लास्ट 4 लाइन संकीर्तन नारायण शब्द मंत्रम विमुक्त, हाँ दुख सुखिनो भवन्तु, वेरी गुड। What is that book, Mataji? That is Japa by Burijan Prabhu, Mataji. Last week I told, लास्ट वीक मैंने बताया जपा बुक के बारे में। हाँ, आप वृंदावन आए थे, लेना चाहिए। माता जी जपा बुक कैसी है, हिंदी में भी है, आप हिंदी में भी ले सकते हैं, आप अमेजन में ढूंढो, आई ऑर्डर इट फ्रॉम अमेजन, दुर्गा बोल दिया, मिल जाता है। आप पढ़ो, हर एक शब्द वेरी गुड है, डीप। मगर जप अच्छा करने के लिए इनिशिएशन मस्ट है। जो इनिशिएटेड डिवोटी के लिए मैं जपा ज्यादातर सेमिनार लेती हूँ, मगर ठीक है,
फिर भी आप इनिशिएशन का फोकस करो, क्योंकि अब मेरा गुरु परंपरा का शक्ति चाहिए। तो ये आपको अच्छा सहायता मिलेगा। अ, तो ये आपको कुछ चीजें समझ में भी आएगा। ठीक है। फिर भी ठीक है, आप अच्छा क्वालिटी चैंटिंग बिफोर इनिशिएशन भी आप कर पाओगे। इट्स वेरी गुड। सुरभि माता जी। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। माता जी थैंक यू इतनी अच्छी क्लास देने के लिए। माता जी, मेरा प्रश्न है कि मेरे को क्या प्रॉब्लम है कि मैं ना जब बिल्कुल लोनली रहती हूँ घर पे, तो फिर मेरा मन नहीं लगता चैंटिंग में। मतलब जैसे या तो सुबह हो जाए थोड़ी सी, और फिर जब सब चले जाते हैं तो उस टाइम मैं बहुत अरे मैं ऐसा दिन के लिए करती मैं हूँ। इंतजार करती हूँ। मेरा हमेशा जी। घंटी बजते रहता है, कोई ना कोई आ ही जाते हैं। अकेले रहने के लिए तो सब लोग तरस रहे हैं। तो जी मतलब और चीजें हो जाएंगी, लेकिन है ना, पता नहीं चैटिंग। चैंटिंग में नहीं हो पाता वो। जब है ना अरे बाप जब रे। शाम के टाइम में जब थोड़ा सा चहल पहल होती है, मेरे को थोड़ा लोनलीनेस का प्रॉब्लम है, मेरे को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, तो मेरा मन ही नहीं लगता उस टाइम। फिर मैं कुछ वीडियो, डिवोशनल स्पिरिचुअल वीडियो लगा के रखूंगी, तो मेरे को लगेगा कि हाँ, कोई घर पे है, ऐसा। तो उस टाइम मेरा मन ही नहीं लगता है। तो फिर शाम को जब टाइम मिलता है, मुझे अजीब जब सा काम लगता होता है है। सुरभि, पता नहीं, मे बी आई एम वेरी मैच्योर्ड एंड टू सोशल होने का नसीदा मेरा। आई एम टू सोशल, तो मेरा अभी अभी आई लाइक टू बी अलोन। जब करना जरूरी, जब करते समय आप कमरे में मुझे बंद कर दो, मैं अकेले मुझे छोड़ दो, मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि चैंटिंग करते समय कोई डिस्टरबेंस, कोई वो ये वो नहीं है। मैं जब भी किधर भी जाती हूँ, मतलब एक पार्क में जब करती हूँ, इधर पार्क है, तो जब करती हूँ तो किसी को नहीं देखती हूँ। देखेंगे तो फिर विचार हो जाता है। आप ऐसा करो, आप पार्क में चले जाओ, लोग तो रहेंगे, वहां दूर बैठ के चैंटिंग करो। आपको लोनलीनेस एक प्रॉब्लम है, तो आप पार्क में चले जाओ। पार्क है क्या आपके एरिया में? हाँ, एक है तो मतलब हाँ, ऐसे तो दिन में लोग तो को आप मत नहीं देखो, जाती। आप अकेले बैठ के लो, आपको लोनली नहीं होगा, आप बैठ के चैंटिंग नहीं, करो। वो दिन में तो खुलता नहीं है, शाम को ही खुलता है पार्क, दिन में बंद अच्छा, रहता पार्क दिन में नहीं खोलता है, ये है। क्या है? नहीं। ठीक है, आप डिवोटीज को अपना घर में बुलाओ, वो भी चैंटिंग करें, आप भी चैंटिंग करें, ऐसा करो। और बातें मत करना। मैं और मेरा फ्रेंड एक माता जी है, हम दोनों 64 टुगेदर करते हैं। मगर हमको एक वादा रख देते हैं, बात नहीं करेंगे। सुबह से शाम तक चैंटिंग ही करते रहते हैं, फिर बाय बोल के आ जाते हैं। ऐसा करते हैं। ऐसा आपको वही डिवोटीज को आजू बाजू में बुला लो, ग्रुप चैंटिंग जैसा, मगर बात नहीं करना चाहिए, ओके। साइलेंट। जी जी। ऐसा एक फिर डिवोटी आ रहा, आप डिवोटी बनाओ किसी को। फिर माता जी, आप रोज तो कोई नहीं आएगा, कभी कभी कोई आ सकता आप है। पूछिए, आप ऐसा बुलाइए, हम रोज चैंटिंग टुगेदर करेंगे, 2 to 4 रखो, 10 to 12 रखो। नहीं तो एक बार आप जाओ, एक बार वो आए, ऐसा प्लान करो। आप डिवोटीज को, आप इधर आप डिवोटी के पास जाना है, या नहीं तो डिवोटीज को आपके पास बुलाना है। जी। ठीक जी है। माता जी, थैंक यू। हरे कृष्ण। माता जी, मेरे बेटे को आप बोल रहे थे बच्चों को फोर्स नहीं करना चाहिए चैंटिंग के लिए, तो उसको एक छोटी सी माला मैंने लाके दी है, तो मैं सोने से पहले उसे बोलती हूँ कर, तो वो थोड़ा ये करता है, लेकिन तो नहीं करना चाहिए क्या फोर्स? नहीं नहीं, मतलब करता है वो मेरे कहने फोर्स पे, मतलब लेकिन बहुत, क्या भाई, हैवी फोर्स नहीं, एनकरेज बेटा करो ना, ऐसा मीन्स जो वो ऐसा नहीं, थोड़ा छोटा छोटा अकेशन में, उसमें मीन्स मेरा बेटा कभी 2 माला करता है, 4 माला करता है, 16 माला करता है, ऐसा आगे पीछे करते रहता है। ठीक है, करो ना चैंटिंग किया, ऐसा धीरे धीरे चैंटिंग का इम्पोर्टेंस समझाना। माता जी फोर्स नहीं करना है, बोलना ही नहीं, भूल जाएंगे। नहीं नहीं, जब भी आप किसी को कल्टीवेट करते हैं, आप चैंटिंग किया, ऐसा
इधर इसमें फोर्स नहीं पूछ रहे, थोड़ा धक्का तो देना पड़ेगा। जी जी। कुछ कुछ पेरेंट्स क्या बोलते हैं, कमरा के अंदर बंद कर देते, चैंटिंग करो। ऐसा नहीं, चैंटिंग करो, अच्छा है, एक माला करोगे, ऐसा, ठीक है। जी जी। 16 नहीं माला नहीं, एटलीस्ट नहीं, एक तो दो वो माला। हाँ छोटा सा ही माला लेकर आएंगे उसके लिए। हाँ, ऐसा थोड़ा एनकरेजमेंट, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड। थोड़ा एनकरेजमेंट प्यार से समझा के कोशिश करना, फिर वो आदत बन जाएगा ना तो छूटेगा नहीं। ओके। हम्म? ये जपा बुक थैंक का फोटो भेजे हैं माता जी, अ, दुर्गा माता जी ने, तो आप देख सकते हैं ये बुक है। तो इसको हिंदी में भी आप पा सकते हैं, हिंदी में है। आप हिंदी में पढ़ने वाले हिंदी में ऑर्डर करके पढ़ लीजिए, बहुत अच्छा बुक है। आर्ट ऑफ चैंटिंग करके एक बुक है, एक जपा रिफॉर्म करके एक बुक है, आर्ट ऑफ चैंटिंग वो एक बुक है, और जपा रिफॉर्म करके एक बुक है, और दूसरा एक बुक है, और सिर्फ ग्लोरिफिकेशंस ऑफ होली नेम, नाम चिंतामणि करके बहुत सारा बुक्स है। नाम चिंतामणि करके एक बुक है भक्ति विनोद ठाकुर का। ये सब ग्लोरीज ऑफ होली नेम। अब पढ़ो पढ़ो, नाम के बारे में पढ़ते रहो। हम्म, ठीक है। तो हम अगले हफ्ते हरे ओ कृष्ण सिर्फ, माता जी। हाँ सोनाली बोलिए। माता जी एक प्रश्न था। हरे हम्म कृष्ण। हम्म माता जी हमारे यहाँ बच्चे है ना आते हैं घर में। हम्म मैं तिलक लगाती हूँ ना, वो बोलते हैं मुझे भी लगाओ तिलक। तो फिर माता जी ठीक है, क्या करूँ, लगाओ तिलक कि लगाओ नहीं? ना, तिलक लगाओ, तिलक लगाने में क्या हाँ। होता है, लगाओ। और माता जी जब भी करना चाहते, जब मैं जब करने बैठती हूँ ना, आते हैं बोलते करो मुझे भी करो, करना है। कराओ उनको। जब आप मायापुर आएंगे ना, तब माला ज्यादा लेकर जाओ, और सबको एक हाँ एक माता माला जी। पकड़ाओ। वो लोग खुद वॉलेंटरली पूछेंगे तो करने के लिए बोलना चाहिए ना। हाँ वो आते बोलते मुझे हाँ भी करना है। हाँ, दे दो, ये और क्या है, इसको पूछने ठीक है का क्या माता जी। जरूरत है, करो, तिलक लगाओ और माला करने के लिए बोलो। हाँ मतलब छोटे छोटे बच्चे आते हैं बहुत, एक ठीक है, छोटे 5 साल बच्चे, के। नहीं वो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं तो दे सकते हैं। हाँ माता जी। हाँ, और नाम, ठीक है माता जी। ये जो टीना माता जी नाम बुक्स का नाम पूछ रहे हैं, जपा, बुक का नाम ही जपा, आर्ट ऑफ चैंटिंग, ये सब हिंदी में होगा कि नहीं मुझे नहीं पता, इंग्लिश में ही है, आर्ट ऑफ चैंटिंग। ये तो कौन सा महाराज, एक महाराज ने लिखे, उस महाराज का नाम, अच्छा नाम भूल गई। आर्ट ऑफ चैंटिंग, दूसरा वो जपा रिफॉर्म, और नाम चिंतामणि, ये सब भक्ति विनोद ठाकुर का बुक है। आप कोई भी बड़ा बड़ा इस्कॉन टेम्पल में जाएंगे तो ढूंढो आप, जपा के बारे में कुछ बुक्स होगा तो, आर्ट ऑफ चैंटिंग तो है, जपा रिफॉर्म सब बहुत ओल्ड बुक है, शायद नहीं मिलेगा। ये जपा तो मिल जाता है, जपा मिल जाएगा, आर्ट ऑफ चैंटिंग मिल जाएगा, और भी होली नेम के बारे में एक दो बुक्स है, बुक्स का नाम भूल गई मैं आपको बताऊंगी, अगले क्लास में बताऊंगी। ठीक है, ये जपा आप कोशिश करके पढ़िए, ठीक है। हाँ, हरे हरे कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी। हाँ सोनाली। माता जी और एक ही प्रश्न था माता जी। हाँ, मतलब एक कुछ ऐसे होते हैं ना जो चीज नहीं करना है भक्ति में बढ़ने के लिए, वो मतलब बीच में आते हैं। मैं खुद को समझाती हूँ कि वो चीज नहीं करनी है, और अगले दिन वही चीजें करने का मन करता है। मन करता है कट करो, हाँ। हाँ माता कट, जी। मैंने कटिंग सिखाया ना, हाँ माता कट, जी। माता जी मतलब ऐसे बताती हूँ तुरंत ही आ जाता है, ऐसे फिर मतलब। से कोशिश करो, फिर से कोशिश करो, कट। मैं भी एक एग्जाम्पल के लिए मैं खुद बोलती हूँ, ठीक है। टीवी देखने का मन करता है, सिनेमा देखने का मन करता है, तो मन हाँ करता है माता जी। कट करो, बोलो ये चीज ठीक नहीं है, हाँ, इसको हटा दो, ठे ठे, कृष्णा के पास नहीं जा पाएंगे, हटाओ, मन करेगा, ठीक है ठीक है, माता मन, जी। छे, ऐसा फेंक दो, माइंड से फेंक दो, हटा दो,
कोशिश करते रहना, तब ज्यादा कुछ। इसको कैसे हम निकाल सकते हैं पता है? हम ज्यादा कुछ हाँ। भक्ति में करना है, दूसरा कुछ सीखना है, शिष्टाष्टकम सीखना है, ब्रह्म संहिता सीखना है, ऐसा कुछ भगवत गीता का 108 श्लोक का सीखना है। ऐसा कुछ सीखने का कुछ कुछ आप प्लान करो ना, टाइम नहीं मिलेगा। घर का काम करना है, और बाकी टाइम बैठ के पढ़ना है, एवरीडे भागवतम पढ़ना है, एवरीडे भगवत गीता पढ़ना है। टाइम किधर मिलने वाला है बाकी चीज सोचने का या करने का? टाइम नहीं मिलेगा। हम्म? क्या मतलब? हम्म। अंजू, हरे अंजू कृष्णा माता। माता जी। हाँ, अंजू माता जी बोलिए। हरे कृष्णा माता जी। अंजू, हाँ बोलिए। प्रणाम माता जी। प्रणाम। माता जी, मैं एक मुझे मतलब मंदिर से बोला गया है लेक्चर देने के लिए, हम्म। हॉस्टल में, गर्ल्स हॉस्टल में। हम्म। तो मुझे कुछ ऐसा नए मतलब लड़कियों के हिसाब से कुछ नए बच्चों को क्या समझाना है, ऐसा कुछ आपके पास है तो मुझे प्लीज कुछ लेक्चर ऐसा भेजेंगे। आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, ठीक है? ठीक तो है मैं माता जी। भक्ति क्यों करना है वो बेसिक्स हाँ, आप सिखाओ। बेसिक, भक्ति हाँ। क्यों करना है उसके बारे में है। ये अजामिल स्टोरी भी अच्छी तरीके से मैंने समझाया। वो सब हम्म, बेसिक लेक्चर्स मेरा सुनिए और उसी को रिपीट कीजिए। ठीक है हाँ, माता जी, धन्यवाद। नामामृत यही बुक है, मैं बोला, ये किसी ने हम्म, भेज दिया, वेरी गुड। ये नामामृत है, नामामृत में ग्लोरीज ऑफ होली नेम है। श्री नामामृत, ये अच्छा है। ठीक है और अंजू माता माता जी, जी, आप मुझे व्हाट्सएप में लिखिए, मैं आपको मेरा लेक्चर्स और दूंगी। उसको आप ऐसे ही सुन के ऐसे ही बोलिए। एकदम न्यू भक्तों के लिए कैसे बोलना है वो मैं बहुत लेक्चर्स दे चुकी हूँ। वो सब आप करो। ठीक है माता जी, मैंने एक अभी अभी ज्वाइन किया है आपका एक क्लास। एक अच्छा ठीक है, आप मुझे व्हाट्सएप में एक मैसेज कीजिए, ठीक है माता तब जी। आपको मैं दे दूंगी। एक ग्रुप को आप कल्टीवेट कर रहे हैं तो जब वो मैं थोड़ा ग्रुप को। मन हम्म, जब बोलिए। मैं थोड़ा मन इधर उधर जाता है, हम्म। जैसे हम जब करने बैठते हैं तो उसको खींच के लाएंगे मन को। हम्म। हम्म। फिर थोड़ी देर वो सही रहेगा, सुनेंगे, हम ध्यान से सुन रहे हैं, फिर से वो कहीं जाता है, फिर से लाओ। फिर से खींच के लाते हैं, फिर से लाते हैं। 2 बार प्यार से समझाते हैं कि हम बाद में जाएंगे, पहले जब कर लेते हैं फिर वो सोचेंगे। फिर तो वो भूल जाता है, फिर दोबारा सोचने का ये नहीं होता, लेकिन जब के समय ही सोचता है। वही तो। बाद में मैं मन को बोलती हूँ कि हम बाद में चलेंगे वहां पे, फिर नहीं जाता है हम्म। जब होने के बाद। क्योंकि हमारा मन जो है हमारा दुश्मन है। वही हमारा होता है माता दोस्त जी। हमारा दोस्त मैं नहीं है। इसको आप पता करेंगे तो उसको हम बदला लेंगे। हम्म, काफी कंट्रोल करती हूँ, खींच खींच के लाती हूँ, फिर से जाता है। प्रयास कर इस रही हूँ ऐसे, तो थोड़ी देर वो तो सुन पाती हूँ प्रयास 5। माता जी, वो प्रयास हम जब तक अपना जीतेंगे तब तक कंटिन्यू रखना है। हम्म, फिर 2-3 बार प्यार से समझाऊंगी, फिर मैं डांटती हूँ कि नहीं, नहीं जाना है, अभी इधर ही रहना है, जब करना है बाद में चलेंगे। और फिर भी कहीं ना कहीं जाता ही है। वही माता जी, सबको है ये संघर्ष। सबका, आपका नहीं, मेरा भी, सबको है। यही इसको ही जीतना है। जितना ही बहुत तरीका मैंने बताया, जो अपने आप को बहुत अपना भौतिक जिंदगी का खतरनाक डेंजर्स के बारे करता में है। आप सोचोगे तो आपको ऑटोमेटिक ध्यान आ जाएगा करके। आपको आप डराओ, अपना मन को डराओ, अभी कल मर जाओगे तो क्या करोगे, ऐसा डराओ फिर ठीक हो जाएगा। थोड़ा डराना भी चाहिए मन को। आप ठीक है। दूसरे लोगों को नहीं, आप दूसरे लोगों का अपने आप को हम हैंडल करना रफली होना चाहिए, दूसरों को सॉफ्टली प्यार से करना है। क्योंकि प्यार से। ये प्रचार करने का तरीका है। जब कुछ लोग है दूसरे लोगों को डांटेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अपने आप को अच्छा रखेंगे। मैं मेरा बच्चा को भी बहुत रफली हैंडल करती हूँ, दूसरों बच्चों को प्यार से रखती हूँ। मेरा बच्चा को हमेशा गुस्सा आता है, दूसरों बच्चों को अच्छा रख रहे हो, मुझे क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं बोला वो हाँ, दूसरा है, तुम्हें है, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, तुम मेरा है। ऐसा ही माइंड को भी, माइंड को मारो पीटो,
वश में रखो, पिंजरे में लग लाक कर दो, बस कंट्रोल में रहो। ठीक है माता जी। बेटा है, एक ही माला करता है, वो आगे नहीं बढ़ता है। नहीं और नहीं मेरे पास में ही रहता है, वो नहीं जॉब आप, करता है तो हाँ अच्छा अहमदाबाद ठीक है, रहता है बड़ा वो। हो गया, बड़ा हो गया माता साथ जी। में रह एक के वो उसको बड़ा हम। होने के बाद माता जी बुक्स ही देना पड़ेगा, बुक्स एसोसिएशन, समझाने की कोशिश, भक्ति करने का क्या फायदा है, ये सब। आप जो बिगिनर्स क्लास है आप अभी तो मेरा सुनिए। क्लास चल रहा है। ठीक है अंशु, अब हाँ बिगिनर्स हाँ। का क्लास उनको सुनाने के लिए बोलिए। हम सबको हर रोज बिगिनर्स का क्लास सुनना चाहिए, क्योंकि हम भूल जाते हैं, भक्ति क्यों करना है भूल जाते हैं, जप क्यों करना है भूल जाते हैं। तो मेरे गुरुदेव बोलते हैं बार बार बेसिक्स ही बहुत समझाते हैं, प्रभुपाद भी हम्म। हमेशा वो रासलीला के, कुछ लोग प्रेम भावा ये सब बात करेंगे, प्रभुपाद कभी ऐसा नहीं बोलते हैं। डेंजर्स ऑफ मटेरियल वर्ल्ड, चार नियम पालन करने का जी क्यों, ये सब बोलते रहते हैं, क्यों क्यों। हमारा बेसमेंट स्ट्रांग होना चाहिए। जब आप नया लोगों को प्रचार करेंगे आप स्ट्रांग बनेंगे। ठीक है, आपको मैं मेरा लेक्चर्स देती हूँ, आप ऐसा लेक्चर्स बहुत है, बहुत बड़े बड़े डिवोटीज भी अच्छा अच्छा लेक्चर्स देते हैं। आप सुन के फिर आप प्रचार कीजिए, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। ठीक प्रणाम, है, हरे कृष्ण। सबको सबको हरे कृष्ण प्रेम। माता जी, धन्यवाद। हाँ बोलिए। माता जी अभी मेरा क्लास चल रहा है, ऑनलाइन हरे क्लास कृष्ण माता जी। बोलिए। हाँ। माता जी अभी ये नवदीप मंडल परिक्रमा रहता है ना, तो हम्म। तब कीर्तन हो रहता है, तो जब कैसे करेंगे माता जी? आप कीर्तन तो चलेगा, आप उससे थोड़ा दूर करके आप जप करना पड़ेगा आपको, ठीक है। ठीक है माता समझ जी, रहे हैं, धन्यवाद। मीन्स हाँ। कीर्तन मंदिर में भी कभी कभी कीर्तन चालू रखेंगे, तब थोड़ा दूर जाके। चैंटिंग में एक जरूरी बात है कि आप जो चैंट करते हैं उसको आपको सुनना है। ये टीना ने कुछ सवाल पूछा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है? माता जी पर में चोट है तो क्या पे जप कर सकते हैं? ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में आ रहा है तो मुझे ट्रांसलेशन करिए। Hare Krishna Mataji. हाँ Sorry. बोलिए। हाँ I think she's saying that she hurt her leg or feet. So can she do japa in on her bed or हाँ something? कर सकते हैं ना, टीना आप तो कर सकते हैं, आप कोई भी परिस्थिति में चैंटिंग कर सकते हैं, बेड में किधर भी, टॉयलेट में भी कर सकते हैं, बीट बैग नहीं लेकर। एक बार चैतन्य महाप्रभु टॉयलेट से बाहर आके अपना जीभ ऐसे पकड़ के बाहर आ रहे थे। एक लड़का उसको गोपाल गुरु बोलते थे, छोटा लड़का, वो बोलता है आप क्यों अपना जीभ पकड़ के आ रहे? नहीं नहीं, मुझे टॉयलेट के समय भी हरे कृष्णा मंत्र आता है, टेस्टिंग कर रहे हैं भगवान। तब ये गोपाल गुरु बोलता था हाँ उधर भी तो हम जप कर सकते हैं। नाम जप करने के लिए जहाँ टाइम कुछ, वो भी हरे कृष्णा महामंत्र के लिए, वेद मंत्रों के लिए, गायत्री मंत्रों के लिए विधि विधान है, बाकी महामंत्र के लिए कोई रूल्स नहीं है। इसलिए आप किधर भी कर सकते हैं। मगर हम ऐसा टॉयलेट में याद तो कर सकते हैं, गलत नहीं है, मगर हम अच्छा भगवान के सामने अच्छा वातावरण में करेंगे तो थोड़ा फोर्स अच्छा आएगा, मीन्स ध्यान अच्छा आएगा। इसलिए ज्यादातर सफाई की कंडीशन में करना उत्तम है, उत्तम है, ठीक है। नाम जप के लिए कोई कुछ नियम नहीं है, ऐसा बोल दिया करके हम नियम के बिना नहीं रहना है, हमको ब्राह्मण बनना है, ठीक है, सबको अच्छा साफ रहना है, ठीक है। और कुछ हो गया? टाइप अगले हफ्ते हम हरे कृष्ण माता जी। माता हम्म जी मेरा एक प्रश्न है कि हम कोई भी टाइम में जप कर सकते हैं? हम्म कर सकते हैं।
और हमारे घर से इस्कॉन मंदिर दूर है, तो हम मंगला आरती में नहीं जा सकते माता जी। नहीं, आप घर में करो ना। लड़कियां कर सकती है? कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? मंगलारती घर में करो ना। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। घर में आप मंगलारती करो। हाँ इधर हाँ। बहुत ठंड है, मेरा थोड़ा बीमारी है, इसलिए मैं हम्म। घर में ही करती हूँ मंगलारती। लेकिन कैसे करते हैं वो अभी नहीं आता है हमें। मंगला आरती सुबह उठ के, भगवान आप स्नान करके तैयार होके, हम्म। हम्म। मंगला आरती का जो संसार दावा वो पहले हाँ सीख लीजिए। अभी हाँ नहीं हाँ। आता है तो बुक लेके खड़ा रहिए भगवान के सामने, फिर हाँ गाइए। देखो, आपको बिगिनर्स गाइड टू कृष्णा कॉन्शियसनेस करके एक बुक है। वो हाँ। कृष्ण भक्ति सुबोधिनी करके हिंदी में एक बुक है। उसको आप मंदिर से खरीद लीजिए। उसमें आप आरती कैसे करना है, जप हम्म। कैसे करना है, व्रत कैसे पालन करना है, सबका ज्ञान है। वो बुक हमेशा पास में रखना है। उसमें सभी प्रार्थना, नरसिम्हा आरती, तुलसी आरती, ये संसार दावा, गुरु वंदना, सब कैसे करना है उसमें लिखा है। घर में मैं क्या ज्यादातर सोचती हूँ, मंदिर जैसा बहुत लंबा नहीं, छोटा सा भी हम्म। आप कर सकते हैं। हाँ हाँ। एक धूप आरती, एक दीप आरती, एक फूल आरती, 3 आरती भी रख सकते हैं। ये नहीं होगा सिर्फ आप दिया जला के आप धूप आरती भी सिंपली रख सकते हैं। और वो बाहर चामर से और मोरपंख से जो करते हैं वो। आपको टाइम है तो आप करो, टाइम नहीं है, मैं शॉर्ट रखना चाहती हूँ, एलाबरेट हम्म। नहीं, तो आप शॉर्ट रख सकते हैं। ठीक है। मैं जॉब भी करती हूँ ना, इसलिए माता जी। हाँ ठीक है, आप शॉर्ट रखो। आप शॉर्ट रख के हाँ मंगला आरती गाओ, नरसिम्हा हाँ आरती हाँ। गाओ, तुलसी आरती गाओ, चैंटिंग हाँ हाँ। करो। ये सब 2 आवर्स में हो जाना है, 2.5 आवर्स है। और घर में कितने बजे कर सकते हैं? इस्कॉन में घर में तो आप 4:30 में करते हैं, आप 5 o'clock करो। 5 o'clock। उसके ठीक है। पहले भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। घर में इतना मंदिर जैसा नियम नहीं रख पाएंगे आज। ठीक है, 4:45 हाँ को रखा, हाँ ठीक है, हाँ। कल 5 को या आगे पीछे 4:45, 4:35, ऐसा मीन्स उस टाइम में ज्यादातर हम्म। कोशिश कीजिए। ठीक है, हरे कृष्णा ठीक है। माता जी, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, हरे कृष्ण। ओके। तो फिर हम अगले हफ्ते आप सबको मिलेंगे इसी हिंदी क्लास में। हिंदी वाले बहुत मुझे प्रेरणा देते हैं, इसके लिए धन्यवाद। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।